आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब ये यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा किसके बेस पे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पे होगा। जब भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे आपको सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। ये तीसरा पॉइंट एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे अपन बाद में, अभी बताता हूँ। देखो पहले सबसे पहला क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस में लग सकता है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसकी डिग्री कम होती है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी, कम होगी डिनोमिनेटर से। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, x+1 है, नीचे क्या है 2x² - 3x+2, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है 2, और ऊपर क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, उसका डिग्री कितनी है 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पर भी न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर मान लो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाती है फिर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर अपन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे। पहले हम उस इनप्रॉपर फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम करेंगे। इन शॉर्ट आपको ये समझना है, पार्शियल फ्रैक्शन जब भी लगाना है तो आपको ये चेक करना है कि वो फंक्शन जो है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर, जैसे मान लो ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पॉसिबल हो पा रहे हैं तो पहले उसके फैक्टर्स निकालो, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के ये कुछ फॉर्मूले से वो लगाएंगे। अगर मान लो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, स्प्लिटिंग द मिडटर्म नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। पर अगर उसके फैक्टर्स निकल पा रहे हैं तो आप पहले फैक्टर्स निकालोगे और उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडटर्म करोगे और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शंस के ये कुछ फॉर्मूले से वो लगाओगे, ठीक है। अब वो थर्ड पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस फॉर्मूले देख लो क्या होते हैं। देखो ऊपर लीनियर है px + q और नीचे क्या आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स लिखे हुए हैं। मतलब इसकी डिग्री कितनी, नीचे क्वाड्रेटिक है, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x² आ जाएगा, तो नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको कैसे लिखेंगे, a/x - a + b/x - b। मतलब कब हमें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, हमें इसका इंटीग्रेशन आता ही नहीं है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में। यहाँ पर a और b क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स। अब a और b की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कैसे सारी चीजें आएंगी, वो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब ये समझो ये फॉर्मूलेस है कुछ, ठीक। न्यूमरेटर का यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास रोल नहीं होता, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं है। ज़्यादा रोल किसका होता है, डिनोमिनेटर का। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x - a का होल स्क्वायर है, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, a/x - a + b/x - a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर था तो एक बार a/x - a और फिर b/x - a का होल स्क्वायर। कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे bx + c, क्योंकि सोच रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है, खोलेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर होल स्क्वायर है तो x - a और इधर क्या हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर, ऐसा ही लिखना है, ठीक। अच्छा px² + qx + r है तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, 3 अलग अलग लिखे हुए हैं, ऊपर तो भूल जाओ, नीचे देखो 3 अलग अलग लिखे हुए हैं और तीनों के तीनों क्या लीनियर है, तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, a/x - a, b/x - b और c/x - c। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, देखो अब ये जो चीज़ है ना, फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर है, ये वाला जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट और सेकंड की तो मिक्सचर है। देखो x - a का होल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो उधर भी क्या लिख दिया, a/x - a + b/x - a का होल स्क्वायर। अब नीचे एक और फैक्टर भी आया जिसका नाम क्या है, x - b, भाई लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, c/x - b, ठीक है क्या। अच्छा अगर मान लो नीचे फैक्टर्स जो हैं वो 2 आ जा रहे हैं, पहला फैक्टर है x - a और दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्प्लिट नहीं हो रही फर्दर, बस इतना ही है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, लीनियर के लिए ऊपर क्या लिखते हैं कांस्टेंट, पर अगर क्वाड्रेटिक होगी तो उसके न्यूमरेटर में क्या लिख दोगे, एक लीनियर फंक्शन, दैट इज bx + c। क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, bx + c। अब जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, वहाँ पर तुम्हें अच्छी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, वैसे फॉर्मुलेस जो है एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, इसको याद कर लेना, ठीक। आगे देखना क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3 देखो। पॉइंट नंबर 3 में क्या बता रहा था, मान लो आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है जो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है। अब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक जो होंगे उनको अपन 2 तरीकों से कर सकते हैं। कब, इस नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडटर्म पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 7.4 के तरीके से भी कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं प्रेफर करूंगा कि मैं बोलूंगा आपको पर्सनली, ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना, ठीक है। मतलब तरीके दोनों से ही कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को, जहां पर क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकल पा रहे हो तो उसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पर मैं ये बोलूंगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से करना, ठीक है। अगर मान लो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं निकल पा रहा है तब फिर आप 7.4 वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, है ना। अब इसके बारे में मैंने कहानी कहाँ पे की हुई है, 7.4 एक्सरसाइज की वीडियो में की हुई है, क्वेश्चन नंबर 17 में। आप देख लो पूरा कॉन्सेप्ट, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने वहाँ पे, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। देखो भैया इसका इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं आता, मुझे तो पहले क्या आता है, मुझे पता पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा पहले। मतलब इंटीग्रेशन तो भूल ही जाओ, पहले अपन लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, अभी मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहा, अभी मैं कर रहा हूँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन। इसको थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के अच्छा बनाता हूँ और फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखो कैसे, कितना जाएगा भैया, दिस, इसको अपन लिख देंगे a/x
प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब तुम बोलोगे आपने कैसे लिख दिया, ये देखो ना फॉर्मूला पी एक्स प्लस क्यू, मतलब ऊपर लीनियर तो ये लीनियर है, नीचे क्या देखो x प्लस 1 लीनियर और दूसरा वाला भी एक लीनियर टर्म है। यहाँ पर x माइनस है, इससे माइनस से डर मत जाना, वो सेम ही है, मतलब x प्लस 1 और x माइनस मतलब सेम ही चीज हो गई, लीनियर इक्वेशन समझ लो ऐसा। तो लीनियर है, नीचे दो लीनियर फैक्टर्स है ना, तो हम उसको क्या लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है क्या, इधर एलसीएम ले लो जरा, इसको तो एज इट इज लिख रहा हूँ, इधर एलसीएम लेंगे है ना। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे वो बता रहा हूँ मैं। ओके, इधर एलसीएम लो जरा, एक्स प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, पहले डिवाइड कर देते चलो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है क्या, देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद तो मैं डायरेक्ट करूंगा ये वाली स्टेप। चलो देखो, तो इधर क्या बच गया, x इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब भैया यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकें। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना 2-3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब पहला मेथड होता है क्या, मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है सबसे, वो होता है तुक्का मेथड। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ लेट, इस इक्वेशन में लेट x इक्वल्स टू -2 रख दूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ -2, मतलब मैंने अपने मन से नहीं सोचा कि -2 रख दूँ, -2 मैंने जानबूझ के यहाँ से देखा है। देखो जैसे मैं x की जगह -2 रखूंगा, ये -2 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। x की जगह -2 रखूंगा, यहाँ पर भी -2 रखूंगा, तो किसकी वैल्यू बचेगी, सिर्फ b की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, तो मैं वो करता हूँ, देखो x की जगह -2 रखा, यहाँ पर रखा -2, तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस। अब देखो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरा टर्म तो कितना हो गया, -2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू -2 कितना हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 इज इक्वल्स टू -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। ठीक है क्या, अच्छा अब सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालनी मुझे, a की, तो बताओ a की वैल्यू निकालने के लिए x की क्या वैल्यू लेट करूँ, a की वैल्यू निकालनी मतलब b को हटाना है, b को हटाएंगे कैसे, जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 है ना। तो x की वैल्यू क्या लिख देते हैं अपन, -1, x वैल्यू -1 लिखो, चलो कितना जाएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने -1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। देखो -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई, a इंटू 1 प्लस ये पूरा टर्म तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1 आ गई। अब जैसे आपने a और b की वैल्यू निकाल ली, ये a और b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, इधर, a और b की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना था उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और इसमें a और b की वैल्यू कितनी कितनी है, a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 2, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था ना, अब ये चीज जो है ये इसके बराबर है, मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इस चीज का इंटीग्रेशन, और एक ही बात है, तो मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा, इस वाली चीज का इंटीग्रेशन। और यहाँ पर a और b की वैल्यूज क्या है ये हमने निकाल ली, तो वो पुट कर देते। देखो तो भैया क्या बोल देता हूँ, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि a की जगह क्या लिख सकता हूँ -1, और फिर क्या लिखूंगा प्लस b की जगह 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और इस पूरे का क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन। सही है कि नहीं है, समझ में आया भाई, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका करूँ सेम ही चीज़ है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन बोलो, -1 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, -log x प्लस 1 प्लस 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन log x प्लस 2। इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दिया मैंने, समझ गए ना, हो गया। अब तुम चाहे तो क्या कर लो, इसको ऐसा लिख देते हैं, 2 log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1 प्लस c। अब 2 को इसको पार में चढ़ा दो, कितना हो जाएगा, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, पता है ना ये वाला फॉर्मूला करा अपन ने, n log m इज इक्वल्स टू log m की पावर n, जो भी आगे होता है m की पावर में चढ़ जाता है ना, तो आगे 2 है तो ये इसकी पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस log x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अच्छा अब देखो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b, तो क्या लिख लूंगा मैं, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये दो चीज़ों से हो सकता है, 7.4 से भी हो सकता है, 7.5 से भी हो सकता है। 7.4 से बहुत ईजी है, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये तो ये वाला फॉर्म बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 है, log x माइनस अपॉन log x प्लस है,
तो यहाँ पर a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1/2 इंटू 3 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस सी। आंसर आ गया, यही आंसर है और पीछे भी मैच करके सोल्यूशन में यही आंसर होगा आपके पास। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि हमने ये तो किससे एक्सरसाइज से करा है 7.4 से, हम यहाँ 7.5 पढ़ रहे हैं ना, तो 7.5 के मेथड से इसको करके देखते कैसे आंसर आने वाला। आंसर यही आएगा पर कैसे आएगा वो देखते हैं ना। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में x² माइनस 9 लिखा हुआ ना, इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है कि नहीं, मतलब फैक्टर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो देखो फैक्टर आ सकते हैं, x² माइनस 9 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² वाला फॉर्म लगा देंगे अपन, क्या लिख देंगे x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है क्या, अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, मतलब अब देखो इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, तो कैसे लिखेंगे 1/x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 को मैं कैसे लिख दूंगा a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3। ठीक है क्या, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, इधर a का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x प्लस 3 से हो जाएगा, प्लस b x माइनस 3 का मल्टीप्लाई इधर x माइनस 3, सही है कि नहीं है, 1/x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 एज इट इज उतार दिया। तो देखो डिनोमिनेटर से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर लें, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, सॉरी इधर प्लस आएगा x माइनस 3। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम कुछ वैल्यू सपोज करते हैं ना, तो बताओ लेट x की वैल्यू क्या ले लूँ। देखो x की वैल्यू मैं -3 लेता हूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू -3 ली तो क्या होने वाला है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, सिर्फ b बचेगा ना, है ना, तो 1 इज इक्वल्स टू, इधर पूरा 0 लिख दे रहा हूँ मैं, -3 प्लस 3 0, तो a इंटू 0 0 प्लस b इंटू, इसकी अगर मैंने -3 पुट करा, -3 मिलेगा कितना हो गया -6, तो देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू b इंटू -6, तो b की वैल्यू आ गई -1/6। ठीक है क्या, अच्छा अब बताओ मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू के लिए मुझे किसको 0 करना पड़ेगा, b के टर्म को। b का टर्म 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं 3, क्योंकि 3 लूंगा तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं 3 ले रहा हूँ इस बार। जैसे 3 लिखूंगा देखो 1 की अगर 1 इक्वल्स टू a की जगह है, इधर मैंने 3 लिखा तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस इधर तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 3 माइनस 3 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से गए तो 1, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/6। देखो a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं, a और b की वैल्यूज अपन कहाँ पुट कर दी ना इधर, देखो तो हम मतलब इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, या बोलो इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, दोनों सेम है, और ये चीज इसके बराबर लिख दी मैंने इसके बराबर, तो हम क्या लिखेंगे a की जगह क्या पुट कर दूंगा बताओ, a की जगह 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3। ठीक है क्या, प्लस अगला बोलो b की जगह क्या लिख दूंगा मैं -1/6 है ना, तो b की जगह लिख दूंगा -1/6 x प्लस 3। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, समझ गए, ठीक है ना। अब देखो 1/6 दोनों में से बाहर निकाल दूं, कॉमन निकाल दूं, हाँ, तो इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 और -1/x प्लस 3 dx। ठीक है ना, अच्छा बताओ 1/6 एज इट इज, 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x माइनस 3। ठीक है, और इसका 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस log, ये माइनस 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x प्लस 3 प्लस c, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b और प्लस c, ये आंसर आ गया। देखो यही आ रहा था ना, देखो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फॉर्म है ना, तो वो 5 फॉर्मुलेस देखोगे ना, उनमें से 5 में से कोई से फॉर्म में नहीं आ रहा होगा। ये तुम बोल रहे होगा ये वाला तो कहीं है ही नहीं, ऐसा फॉर्म तो कुछ है ही नहीं, कहीं हमने नीचे 3 लीनियर और ऊपर भी एक लीनियर ऐसा कुछ तो देखा ही नहीं है। पर एक्चुअल में हो क्या रहा पता है, ये फर्स्ट वाली फॉर्म है। देखो फर्स्ट वाले फॉर्म में कितना था, सिर्फ x माइनस b था ना, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में, इधर कितने आ गए हैं 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो न्यूमरेटर में कुछ भी ऐसा कुछ इतना कुछ खास नहीं है, डिनोमिनेटर में देखो कितने 3 लीनियर फैक्टर्स है कि नहीं है, तो उसको क्या करना है आपने a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b प्लस c/x माइनस c करके सॉल्व कर देना है। जैसे सिर्फ 2 ही थे तो अपन सिर्फ इतना ही लिखते थे a/x माइनस a और b/x माइनस b, पर जब 3 फैक्टर्स आ गए 3 नीचे लीनियर में, तो 3 टर्म्स ऐसे लिख देना, समझ गए, कुछ है नहीं, मतलब फर्स्ट से जैसे ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। आओ अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको किस फॉर्म में लिखूंगा मैं, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3।
ठीक है क्या, इतना लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम ले लो सबका, एलसीएम लोगे तो उधर कितना आ जाएगा, तीनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ए से किसका मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का, भाई एलसीएम लेने आता है ना दोस्तों। b इसका क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस c के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का, ठीक है। और इधर तो एज इट इज लिख देना है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो ये तीनों डिनोमीटर पूरा डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम ए बचेगा, इससे जो कंपेयर करना है तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है क्या। अब हमारा काम क्या है, a b और c की वैल्यू निकालना। अब a और b और c की वैल्यू कैसे निकलती है, लेट क्या बोल दूंगा x की वैल्यू क्या लूँ, देखो लेट x की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 2 ले लूँ, इससे होगा देखना x की वैल्यू 2 ली तो क्या होगा, देखो ये 2 माइनस 2 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी, समझ गए बात को। तो x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 2, ताकि मजा ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और सिर्फ b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। देखो तो यहाँ पर x का क्या पुट कर दूंगा मैं 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म तो 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस, सही है कि नहीं है, 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 माइनस से कितना हो गया माइनस 1 प्लस ये टर्म भी कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 0 तो ये पूरा टर्म भी 0। तो बताओ कितनी आ गई वैल्यू 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5। देखो 6 माइनस 1 5 और b इधर आ जाएगा तो 5, सही है, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 5। ओके अच्छा अब बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है, अब b की आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी ली थी 2, अब मैं x की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 3, x की वैल्यू 3 लेके देखो जरा क्या आ रहा है x की वैल्यू 3 लिखोगे देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 पूरा टर्म 0, x की वैल्यू 3 लिखोगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर x है तो उसी का क्या लिख दिया मैंने 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ये पूरा टर्म 0 प्लस इधर पुट करो c, 3 पुट करो 3 माइनस 1 2 और इधर 3 पुट करा 3 माइनस 2 1, कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 2c, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, ठीक है क्या, इतना आ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, b की आ गई, c की आ गई, किसकी वैल्यू निकालनी है a की। तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी ले लूँ 1, इससे क्या होगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये 1 लूँगा तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा ना तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या ले रहा हूँ लेट x इक्वल्स टू कितना 1, देखो x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो देखो इधर पुट करो जरा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू इधर 1 पुट करा 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 1 और इधर 1 पुट करा 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2 प्लस 0 प्लस 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस और 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1। तो देखो आपने a b और c की वैल्यू निकाल ली है, अब a और b और c की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इधर और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देखो कितना ईजी हो गया। तो हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, a की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस 5, तो यहाँ क्या लिख दूंगा माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक। फिर c की वैल्यू कितनी है 4, तो लिखेंगे प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस 5 तो बाहर आ गया। अब x 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, फिर प्लस 4 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3 और प्लस कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही, इसमें भी नीचे क्या है 3 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, वही वाला फॉर्म लगा देंगे अपन। तो देखो जरा, तो x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 में अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, पहले तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता तो पहले इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स माइनस 1
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है क्या? अब इधर एलसीएम ले लो जरा, कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब क्या हो जाएगा? ए में मल्टीप्लाई किसका होगा? इन दोनों टर्म्स का। तो क्या लिखूंगा? इधर थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? इन दोनों टर्म्स का। कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी में मल्टीप्लाई किसका होगा? इन दोनों टर्म्स का। कितना हो गया? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अच्छा, इधर क्या लिखेंगे? एज इट इज, ये जो भी लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बस यही बचेगा। तो इसको लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ओके, अच्छा अब क्या करने वाले हैं? हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो लेट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी मान लेते हैं अपन? 2। देखो, जैसे 2 एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, अपने मन से नहीं पुट कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीजें हैं, रीजन है एक्स की वैल्यू 2 रखने का। एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो देखो 2 माइनस 2 ये टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैं रख रहा हूँ एक्स की वैल्यू 2। तो पुट करो जरा, एक्स की यहाँ पर क्या पुट करूंगा? 2 इज इक्वल टू ये टर्म तो 0 लिख रहा हूँ प्लस इसमें क्या लिखूंगा? बी इंटू 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 0। भाई यहाँ पर 2 माइनस 2 0 तो पूरा टर्म 0। अच्छा तो बताओ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। बी की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ से। चलो अगला बताओ। अब क्या लिखूंगा? लेट एक्स की वैल्यू कितनी मान लूँ मैं? 3 मान लेता हूँ। जैसे एक्स की वैल्यू 3 मानूंगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 ये पूरा टर्म भी 0, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो एक्स की अगर यहाँ पर 3 पुट करना है, इज ये यहाँ पे भी एक्स की पुट करना है, जो वो वैल्यू है 3 है तो एक्स की पुट करा इक्वल्स टू, फिर ये पूरा टर्म तो 0 प्लस ये पूरा टर्म भी 0 प्लस इधर क्या हो जाएगा? c इंटू 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। तो कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। c की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालना है? अब बताओ x की क्या पुट कर दूं मैं? लेट x इज इक्वल्स टू 2 पुट करा, 3 पुट करा, अब क्या पुट कर दूं मैं? 1 पुट कर दूं। देखो क्या हो जाएगा? 1 पुट करूंगा तो ये टर्म 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा पूरा टर्म। 1 पुट करूंगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा और a की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं अपन? 1। तो देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x का क्या लिखूंगा मैं? 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 और 1 माइनस 3 कितना होता है? -2 प्लस 0 क्योंकि ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया? 1 इज इक्वल्स टू 2a, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब a b c की वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है? यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन कर देना। चलो बताओ कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो लिखूंगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, सही है। प्लस b की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? -2 अपॉन x माइनस 2। फिर प्लस c की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3/2, तो यहाँ पर लिख दिया 3/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे डिनोमिनेटर में x माइनस 3, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है क्या? इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ थोड़ी है, इजी सा तो है। क्या करना है? 1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x माइनस 1। फिर -2 तो बाहर आ गया, 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? log x माइनस 2 प्लस 3/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x माइनस 3 प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर लीनियर इक्वेशन और नीचे क्वाड्रेटिक है। अब देखो हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग में मिडल टर्म पॉसिबल है कि नहीं, इसके फैक्टर्स निकल पा रहे हैं कि नहीं है। तो पहले अपन इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखो x² प्लस 3x प्लस 2, 3x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। स्प्लिटिंग में मिडल टर्म आती होगी ना, 3x को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ ऐसा 2x प्लस x, है ना। तो इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x, क्या बच जाएगा? x प्लस 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो क्या लिख देंगे? 1, क्या बच जाएगा? x प्लस 2। दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकाल लो
तो दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा x प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि आप x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 और इंटू x प्लस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो 2x अपॉन x प्लस 2 और इंटू x प्लस 1 dx। समझ गए? हमने पहले मैंने बोला था अगर फैक्टर निकल पा रहा है डिनोमिनेटर के तो फैक्टर निकालना, तो फैक्टर्स निकल रहे थे तो हमने निकाले फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल ये वाला फॉर्म बन गया वापस से, तो बस इसमें ये वाला फॉर्म लगा देंगे। क्या लिखोगे, भूल जाओ इंटीग्रेशन वगैरह, तो इंटीग्रेशन हमें आती नहीं, हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसमें। तो देखो 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1, इसको किसके बराबर लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर तो वही रहने वाला x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा ऊपर क्या रहेगा 2x। अच्छा यहाँ पर बताओ क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 a से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, इतना हो गया। देखो डिनोमिनेटर से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या आ गया 2x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। a और b की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट x की वैल्यू क्या लूँ बताओ, x की वैल्यू ले लेता हूँ -1। जैसे -1 लूंगा, देखो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 प्लस 1 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, b की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू -1 ली मैंने, इधर x की पुट करो -1, तो देखो 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म तो क्या हो गया 0 प्लस ये वाला टर्म कितना हो गया b इंटू -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 1, इतना आ गया। तो देखो यहाँ पर -2 इज इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अच्छा अब a की वैल्यू भी निकाल दो जरा, तो a के लिए हम क्या करने वाले, लेट x इक्वल्स कितना ले लूँ मैं -2। क्यों -2 ले रहा हूँ भैया, क्योंकि जैसे मैं x के लिए -2 यहाँ पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो 2 की जगह 2, x का क्या पुट कर रहा हूँ मैं -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस 1 कितना होगा -1, तो यहाँ -1 लिख दिया, प्लस ये वाला पूरा टर्म तो 0, क्योंकि -2 प्लस 2 0, तो पूरा टर्म 0। अच्छा -4 इज इक्वल्स टू माइनस है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा a और b की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखो जरा इसको तो अलग ही कर देता हूँ। तो सुनो कम क्या करने वाले, इधर पुट करने वाले। तो देखो मतलब 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह लिखना है 4, तो 4 अपॉन x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, -2 अपॉन x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दूंगा मैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4 log मॉड ऑफ x प्लस 2 -2 बाहर, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा log मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसमें थोड़ा सा अजीब सा है क्वेश्चन, और यहाँ पर देखना एक बहुत अच्छी बात दिखी है कि हमें यहाँ पर ना प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ऊपर भी पावर कितनी है 2 है, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी है 2 है ना। तो अपन पहले इसको दोनों में से -1 कॉमन निकालते हैं। देखो इसमें से ऊपर में से -1 कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा x² -1। अच्छा नीचे मैं x का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और फिर -1 भी कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 2x² -x। समझ में आया? मैंने क्या करा, x का मल्टीप्लाई 1 से करा तो कितना हो जाएगा x, पर क्योंकि -1 कॉमन निकाला तो x क्या हो जाएगा -x। फिर सिमिलरली x का मल्टीप्लाई -2x से करा तो कितना हो जाएगा -2x², और -साइन कॉमन निकाल लिया ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में से, तो ये माइनस की क्वांटिटी किसमें हो जाएगी प्लस में, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो कैसे लेके आते हैं, यहाँ करते हैं x² -1 जो भी न्यूमरेटर होता है अंदर लिखते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर है जैसे कि 2x² -x है तो उसे बाहर लिख देंगे 2x² -x। ठीक है क्या? अच्छा अब क्या करना है मुझे, इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करो। इसका पहला टर्म क्या है x² डिवाइडेड बाय इसका पहला टर्म क्या है 2x², डिवाइड करो x² से, तो x² कैंसिल कितना आ गया 1/2। जो भी आंसर आया उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर 1/2। अब 1/2 का मल्टीप्लाई इससे करो जरा, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2x² कितना हो जाएगा x², फिर 1/2 का मल्टीप्लाई -x से करेंगे कितना हो जाएगा -x/2। ठीक है, अब ये प्लस का था तो माइनस का साइन हो जाएगा, और माइनस साइन था तो ये कितना हो जाएगा प्लस का। x² -x² तो कैंसिल होकर 0 हो गया, इधर क्या हो गया -1 और प्लस x/2 बच गया। अब दोनों प्लस माइनस हो ही सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x/2 -1, तो ये रिमाइंडर आ गया इतना। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पूरी क्वांटिटी थी ना उसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा देखो, इसको ऐसे लिखूंगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोशिएंट 1/2 है कोशिएंट, फिर प्लस ऊपर क्या जाएगा आपका
रिमाइंडर x अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर कितना है 2x स्क्वायर माइनस x और dx। मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लेके आऊँ। देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। अब देखो ये वाली चीज को देखो जरा, ऊपर न्यूमरेटर की पावर कितनी है 1 है और डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 2। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया ना, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसका नहीं कर पा रहे थे अपन पहले, ठीक है। तो अब देखो इसको 1/2 का इंटीग्रेशन अलग देता हूँ, इस पूरे टर्म को अलग दे देता हूँ, कितना हो जाएगा 1/2 का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं और प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग। अब देखो न्यूमरेटर में से 1/2 कॉमन निकाल रहा हूँ, मतलब बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर निकालूंगा, जैसे इंटीग्रेशन की बाहर कर देता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे कैसे निकलेगा, एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 और ये बाहर निकाल दिया अपन ने। अब ऊपर क्या जाएगा x माइनस 2, भाई 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x dx, ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन में हम देखो इसमें फैक्टर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं तुम्हें 2x स्क्वायर माइनस x में, तो पहले जो फैक्टर्स दिख रहे हैं उसका फैक्टर निकाल देते हैं। 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 तो बाहर ही है, इसका फैक्टर कितने हो जाएंगे x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखूंगा x कॉमन निकाल दिया तो कितना बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल वही वाला फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, एक लीनियर x है, x माइनस मतलब एक लीनियर फैक्टर ही हो गया और दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया x माइनस b की जगह 2x माइनस 1। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अपन यहाँ पर करते हैं, चलो इधर पूरा पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसका क्या लिखना है बताओ, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। इसको कैसे लिख देंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। इसी चीज का इंटीग्रेशन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं अपन, पहले इंटीग्रेशन तो भूल ही जाओ, पहले अपन क्या करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। चलो बताओ x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू x। अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, लेट x की वैल्यू को कितना मान लूँ मैं 1/2 मान लूँ। देखो जैसे मैं x की वैल्यू 1/2 मानूंगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 माना 2 से 2 कैंसिल 1 1 माइनस 1 0, यानी ये पूरा टर्म 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू मैंने 1/2 लिखी, तो कितना हो जाएगा 1/2 x की लिखा माइनस 2 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म तो 0 प्लस b इंटू 1/2 x की जगह 1/2 लिख दी, ठीक। 1/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू b/2, इसका कितना आंसर आ गया माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू b/2, ठीक है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -3। इसको संभाल के रख लेते हैं। चलो अच्छा a की वैल्यू निकालनी है, बताओ x की वैल्यू क्या ले लें, पता चली गया होगा 0 ले लेंगे, क्योंकि जैसे x वैल्यू 0 लेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर पुट करते हैं 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 0 माइनस 1 प्लस 0, ये पूरा टर्म तो 0 तो ये 0। अच्छा कितना हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल्स टू a इंटू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई। अच्छा a और b की वैल्यू आ गई, अब मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसकी जगह ना ये वाली चीज़ लिख देते हैं। चलो लिखो जरा x/2 की जगह तो x/2 प्लस 1/2 की जगह 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ इसको लिखेंगे a/x, a की वैल्यू कितनी है 2/x प्लस, बताओ अगला उसके बाद में प्लस b की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पर प्लस किया क्या जाएगा -3/2x माइनस 1 और dx। अच्छा तो x/2 तो नीचे x/2 प्लस 1/2, इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 log mod x, भाई 1/x का इंटीग्रेशन log है ना, -3 बाहर 1/2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod ऑफ 2x माइनस 1। और हमने देखा है जो भी x के साथ में होता है इंटीग्रेशन उसे क्या कर देते हैं डिवाइड में ले जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन में जो भी x के साथ होता था उसे हम क्या कर देते थे मल्टीप्लाई में लेके जाते थे, पर यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो भी x के साथ होता है, जैसे x के साथ यहाँ पे क्या है 2 है कांस्टेंट लगा हुआ है, तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे डिवाइड में, तो देखो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। क्या कर चुके हैं मैंने सारी एक्सरसाइज प्लस c। अब देखो 1/2 दोनों को दे दो कितना जाएगा x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2, इसको दे दो कितना जाएगा 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब तुम बोलोगे कि 2x माइनस 1 नहीं है एनसीईआरटी सोल्यूशन में पीछे, तो आपका 1 माइनस 2x है, ऐसा दिया हुआ है, तो देखो भैया ये मॉडुलस लगा हुआ है ना, मॉड के अंदर 2x माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 2x लिखो सेम चीज है, तो इसलिए ये लिखो चाहे ये लिखो दोनों ही सही बात है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो दोनों ही सही है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे क्या है, एक क्वाड्रेटिक है और एक टर्म क्या है, लीनियर। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नंबर 5 है ना, तो जो मैंने बताया था फॉर्मूला नंबर 5, उसमें देखो नीचे एक क्या है, लीनियर, और नीचे एक और क्या है, क्वाड्रेटिक। तो जब लीनियर होता है तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक होता है एक फैक्टर तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं, एक लीनियर इक्वेशन, दैट इज bx + c। अब आपका सवाल ये होगा मन में कि ऊपर तो आपने इधर x लिखा मतलब एक लीनियर है और इधर न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक है, तो फिर मैंने बोला था न्यूमरेटर को इतने ज्यादा मत देखा करो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते टाइम पे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ साथ कब देखते हैं अपन कि वो फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं। अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो न्यूमरेटर में कुछ भी हमें उससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें देखना है डिनोमिनेटर ज्यादातर, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो ना, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, तो उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो जरा, आओ जरा इसको पार्शियल फ्रैक्शन करें इसका, तो क्या लिखेंगे, x/x² + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, देखो x² + 1 है ना, तो उसके आगे लिखेंगे ax + b/x² + 1, ठीक है, प्लस x - 1 है तो ऊपर क्या आएगा, एक कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा c, और आगे लिखेंगे x - 1, ठीक है। अब सुनना, कुछ लोग पता क्या करेंगे, हो सकता है कुछ लोग कैसे लिख दें, ऐसा लिख दें, देखो इस चीज को पता क्या लिखें, a/x - 1 प्लस bx + C/x² + 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, बस फर्क ये होगा कि इसमें a, b और c की वैल्यू हो सकता है कुछ डिफरेंट आए और इधर a, b और c की वैल्यू कुछ डिफरेंट आए, समझ गए बात को। तो जरूरी नहीं है, मतलब मैंने अगर इस ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करा है तो मेरे a की वैल्यू कुछ अलग आएगी, और तुमने अगर करा है तो तुम्हारी a की वैल्यू कुछ अलग आ सकती है, ठीक है। हाँ, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो आप, तो मैंने अभी फिलहाल ऐसे कर लिया, तो अपन ऐसे करते, चलो देखो आगे करना है अपन ने। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, तो x/x² + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना जाएगा, x² + 1 इंटू x - 1, x - 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ax + b इंटू x - 1 प्लस c इंटू x² + 1, ठीक है क्या। अच्छा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू ax + b इंटू x - 1 प्लस c इंटू x² + 1। अच्छा, अब मैं देखो लेट x की वैल्यू क्या लूँ, देखो बताओ जरा, x की वैल्यू क्या ले लूँ बताओ, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। देखो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी पूरा टर्म क्या हो जाने वाला है, 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी ना c की, तो मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ली तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो 1 पुट कर x चाहिएगा, ये पूरा टर्म 1 - 1 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू c इंटू 2, तो इस c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है क्या। अच्छा, अब क्या x की वैल्यू ले लूँ बताओ, अब तो मैंने यहाँ पर इस टर्म को 0 कर दिया था, अब क्या कर सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता मैं। सुनो, x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0, जैसे 0 लूंगा ना x की वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू तो हमें पता ही, हम पुट कर देंगे c की वैल्यू इधर 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हम x की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं 0, तो देखो इधर आ गया 0 इज इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा 0 प्लस b इंटू -1, 0 - 1 प्लस c की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं 1/2, और x² की जगह 0 + 1, भाई 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 कितना जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू -b प्लस 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b इस साइड आके -b इस साइड प्लस हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा, c और b की वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा, अब किसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं a की वैल्यू निकालनी ना। अब देखो a की वैल्यू निकालने के लिए ना आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो x की, जो आपका मन कर रहा हो, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी, मेरे को कुछ कारण था उसका, भाई ये वाला टर्म पूरा 0 हो रहा था, x की वैल्यू 0 पुट करी, उसका कुछ कारण था, क्यों, a वाला टर्म 0 हो रहा था। अब कोई टर्म 0 हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करने वाले हैं, x के हमारे मन से वैल्यू पुट कर देने वाले, तुम चाहे तो जो तुम पुट करना चाहो, मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, देखो x की क्या पुट करा मैंने 2 इज इक्वल्स टू, इधर क्या पुट कर दिया मैंने, a की जगह तो a ही पुट कर दिया, इंटू 2a लिख दूँ क्या इधर, तो देखो 2a, और b की जगह लिख दूंगा प्लस 1/2, ठीक। फिर इधर 2 - 1 कितना जाएगा 1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1 इधर मैंने 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 4 + 1 5, तो इधर कितना आ गया 5, ठीक है। अच्छा, सॉल्व कर देना जरा, कितना जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लो जरा, कितना जाएगा 4a + 1/2 प्लस 5/2, इस पूरे का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 2, दोनों का एलसीएम लेके 2 आएगा डिनोमिनेटर में, उधर जाके कितना हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 4a + 5 + 1 कितना हो गया 6 को इधर भेज दो, कितना हो गया 6 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा -2, तो -2 इज इक्वल्स टू
4 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ठीक है, ये ABC की वैल्यू आ गई क्या। हमने क्या करना है, ABC की वैल्यू को पुट कर देना, ABC की वैल्यूज को पुट कर देना है आपने यहाँ पर और फिर इंटीग्रेशन कर देना, इजी हो जाएगा। चलो इधर पुट करते हैं जरा, बताओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है -1/2, तो लिखेंगे -1/2x प्लस b की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, ठीक है, dx। नहीं, इधर आगे और भी करते हैं ना, प्लस c की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 डिवाइडेड बाय x - 1 और dx। ठीक है क्या। अब क्या करना है, x² प्लस 1 इन दोनों को अलग अलग दे दो तो कितना आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 dx। सही है, फिर 1/2 को दे दो, कितना जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ही हो जाएगा 1/x² प्लस 1 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर और कितना जाएगा ये 1/x - 1 dx। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो x² प्लस 1 को क्या ले लेंगे t, तो ऊपर 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ पर लिख लो लेट x² प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt/2x। तो एक ये काम का कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की, अगर तो फिलहाल अभी x लिख देते हैं, dx की आगे लिखूंगा dt/2x और x² प्लस 1 के आगे लिख दूंगा मैं t। देखो x कैंसिल, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन dt/t और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t। ठीक है क्या। अब t की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दो, कितनी है x² प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -1/4 log mod ऑफ x² प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलो अब इसका करते हैं, बताओ कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 तो बाहर 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। अच्छा इसका बताओ 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/x - 1 का log mod ऑफ x - 1 प्लस c। अब ये चीज नहीं तो तार, तो आंसर आ गया, सही है कि नहीं है। तो लास्ट में लिख दूंगा क्या 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod ऑफ x - 1 प्लस c। ये आंसर आ गया फाइनल। ठीक है क्या, यहाँ पर भी यही चीज उतार देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा वाला फॉर्म लग रहा है, 4th वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो नीचे क्या है, एक होल स्क्वायर वाला टर्म है और एक लीनियर टर्म है। अब तुम बोलोगे ऊपर तो यहाँ पर लीनियर है, इधर क्या है क्वाड्रेटिक है। मैंने क्या बोला था, ऊपर यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, फॉर्म यही वाला है। न्यूमरेटर को देख के कंफ्यूज मत होना, आप डिनोमिनेटर को देखो, उस हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ठीक है क्या। अच्छा तो इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, वैसे वाले फॉर्म में। तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, a/x - a प्लस b/x - a की आगे लिख दूंगा x - 1, फिर b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 2। फॉर्म बन गया ना ये वाला। ठीक है क्या। अच्छा एलसीएम लेना जा रहा है, इधर कितना हो जाएगा, देखो भैया इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर अप इंटू x प्लस 2। अच्छा a में किसका मल्टीप्लाई होगा, x - 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b में किसका मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 का। अच्छा और c में किसका मल्टीप्लाई होगा x - 1 के होल स्क्वायर का। एलसीएम लेना आता है ना, पता है ना कैसे कर रहे हैं ये अपन। सुन लेना, हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। हमने x - 1 का होल स्क्वायर x - 1 से डिवाइड करा, कितना हो जाएगा, सिर्फ एक x - 1 बचेगा, इधर x - 1 बचेगा और x प्लस 2 बचेगा, तो वो उधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, देखो ये पूरा x - 1 का होल स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। तो हम b को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से। फिर इस पूरे को इससे डिवाइड करो, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी बच गया क्या बच गया x - 1 का होल स्क्वायर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी c से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इधर तो एज इट इज छापना है अपन ने, क्या x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। देखो डिनोमिनेटर से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल होते ही था हर बार, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a इंटू x - 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या करने वाला हूँ, मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, लेट करके। ठीक है, तो लेट x की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ मैं 1। देखो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 मानी, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0, 1 - 1, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, बच के जाएगा ये वाला टर्म। तो पुट करते हैं जरा, x की 1 इज इक्वल्स टू 0, ये पूरा टर्म 0 प्लस b इंटू x की वैल्यू 1 पुट करो 1 प्लस 2
3 प्लस 0 कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। चलो ये संभाल के रख लो। अच्छा अब बताओ अब क्या ले लूँ, लेट x की वैल्यू क्या ले लूँ बताओ, x की वैल्यू लूँ -2। देखो x की वैल्यू ले ली मैंने -2। जैसे मैंने x की वैल्यू -2 ली तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो लिख दिया मैंने x की जगह -2, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा फिर से 0, क्यों भाई -2 + 2 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा इधर क्या हो जाएगा c इंटू -2 पुट करिए, -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर 9। अच्छा तो बताओ कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 9c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -2/9 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालो। लेट क्या लिखूं बताओ, x की वैल्यू क्या लूँ बताओ, a की वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या लूँ। अब देखो a की वैल्यू आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, x की वैल्यू ऐसा मतलब जैसे 1 पे ये पूरा टर्म 0 ये पूरा टर्म 0 हो रहा था, 2 पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो रहा था। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है x की कि आप इन दोनों को 0 कर दो और ये 0 ना हो। तो हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू तुक्का मारेंगे। मैं x की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ 0, और जो भी a और b की वैल्यू है ना वो सॉरी b और c की वैल्यू है ना वो यहाँ पुट कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मान ली, कुछ भी मान लो तुम चाहे, तो मैंने 0 मान लिया, तो x की वैल्यू 0 मानी हमने। इधर देखो x क्या लिख दिया मैंने 0 इज इक्वल्स टू, इधर 0 को लिखोगे तो क्या जाएगा a इंटू -1 और इधर 0 पुट करोगे कितना जाएगा 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ पुट करेंगे 1/3। अच्छा इधर पुट करो 0 तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 प्लस c की वैल्यू कितनी पुट कर दी है आपने -2/9, तो -2/9 और x की वैल्यू क्या पुट करिए 0, तो -1 बचेगा सिर्फ, -1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, तो ये 1 हो गया ठीक है। अच्छा बताओ कितना जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -2a प्लस 2/3 और इधर कितना हो जाएगा -2/9। करने के वाला हूँ -2 को इस साइड लिया तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 2/3 - 2/9। एलसीएम लेना जा रहा, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, फिर जो भी आंसर आया उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 6 -2, तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/9। अब देखो ये 2 1s आर और ये 2 आर में चला गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/9, तो a b c की वैल्यू आ गई क्या। अब जैसे a b c की वैल्यू आ गई है वो a b c की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देनी है इधर, और इसका इंटीग्रेशन कर देना, a b और c की वैल्यूज यहाँ पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर देना। चलो करो यहाँ पे जा रहे हैं इंटीग्रेशन। हाँ भैया लिखो a की जगह क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह क्या लिखूंगा मैं 2/9, तो देखो यहाँ पे 2/9 लिख रहा हूँ, 2/9 अपॉन x - 1, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो b की जगह क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2/9, तो पुट कर देते हैं, इधर क्या लिख दूंगा -2/9 और इधर कितना लिख देंगे नीचे डिनोमिनेटर में x + 2, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है क्या। अब देखो 2/9 तो इंटीग्रेशन के बाहर, और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें पता कितना होता है log mod of x + 1, ठीक है 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर। अच्छा 1/x - 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ जरा, यहाँ पर बताता हूँ। देखो 1/x² है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर -2, और इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो कितना हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कितना हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -1/x, मैंने बोला था 1/x² का इंटीग्रेशन याद रख लेना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये -1/x हो जाएगा ना। अब इधर x की x² की क्या है x - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/x - 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1/x - 1, ठीक है क्या। अच्छा माइनस इतना कितना हो जाएगा 2/9 तो बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया log mod of x + 2 और प्लस c, ठीक है। अच्छा इसको जरा अच्छे से लिख दो, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं ना, ये याद रख लेना 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है -1/x, ठीक है। अब देखो यार कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, साथ में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2/9 कॉमन निकाला, log mod of x - 1 अपॉन x + 2, भाई log a माइनस log b, और इस वाले को यहाँ लिख दूंगा माइनस बाहर कर दिया तो कितना हो गया -1/3 इंटू x - 1 प्लस c, ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है, बस यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें देख के डर लगा रहा होगा डिनोमिनेटर को, कुछ डरने वाली बात नहीं है। देखो इसको हम बना देते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा बिल्कुल 3x + 5, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों टर्म में से x² कॉमन निकाल सकता हूँ क्या मैं, देखो x² कॉमन निकाला, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x - 1। अच्छा इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बच जाएगा
x माइनस 1, ठीक है क्या। देखो शुरू के 2 में से मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला और बाद के 2 में से मैंने कैसा निकाल लिया, माइनस साइन कॉमन। अब देखो x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है, इसको कैसा लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1, है ना। फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। समझ पा रहे हो क्या करा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब x माइनस 1 2 बार आ रहा है ना, तो उसको कैसे लिख दूंगा मैं, 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। बन गया ना क्वेश्चन नंबर 8 जैसा, बोला था ना। बस वो देख के डर लग रहा था, देखने की डरने की जरूरत नहीं है कुछ, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला आपने, एक्स स्क्वायर, और इन दोनों से क्या कॉमन निकाल लिया, माइनस 1, ठीक है। तो जैसे हमने कॉमन निकाला तो ये आपका ये बन गया। और देखो ये वही वाला फॉर्म बन गया, पहला वाला क्या है, होल स्क्वायर के टर्म में, और दूसरा वाला लीनियर है। ऊपर कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं, नीचे डिनोमिनेटर को देखो, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, पहले इसका क्या करेंगे अपन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को लिख सकता हूँ मैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1, ठीक है क्या। अब मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम ले लूँ, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा इधर बताओ a में किसका मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, एक x माइनस 1 एक x माइनस डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, कितना बच जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b। इधर बताओ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और प्लस c, इधर क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, कितना बच जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। इधर तो एज इट इज लिखना अपन ने जो था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो एज यूजुअल ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कट गया, तो कंपेयर किसको करना है, 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या, a b c की वैल्यू, आओ इधर निकाल लेते हैं। a b c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ना x की वैल्यू क्या सपोज कर लूँ मैं, 1 सपोज कर लूँ। तो देखो लेट x की वैल्यू कितनी मान ली अपन ने, 1। जैसे x की वैल्यू 1 मानी, देखो यहाँ पर क्या पुट करना है मैंने, 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इधर 1 पुट करूंगा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अच्छा इधर 1 पुट करूंगा ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, तो लिखूंगा क्या, 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस तीसरा वाला टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, c इंटू 0 0, ठीक है। तो बताओ 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 इज इक्वल्स टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ओके। अच्छा अब बताओ x की वैल्यू क्या ले लूँ अब मैं, लेट x की वैल्यू कितनी ले लूँ, -1। अब तुम बोलोगे -1 क्यों ले लिया आपने, तो जैसे -1 लूंगा ना, ये वाला टर्म पूरा 0 और -1 लूंगा तो ये b वाला टर्म भी पूरा 0, बस ये टर्म बचेगा और इसका आंसर आ जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो आपने x का यहाँ क्या पुट करना है, -1, तो लिखो 3 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 और प्लस ये 0 ये भी 0 प्लस -1 कितना हो जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर 4, तो क्या लिख दूंगा मैं, 4c। कितना हो गया ये, -3 प्लस 5 2 इज इक्वल्स टू 4c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, b की आ गई, c की आ गई, a की वैल्यू निकालनी। मैंने बोला था a की वैल्यू आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप -1 पुट कर रहे हो तब भी वाला टर्म 0 हो रहा है, -1 पुट कर रहे थे x की वैल्यू तब भी ये वाला टर्म 0 हो रहा है, a की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में 0 हो रही है। तो हम क्या करें, x की कोई भी वैल्यू मान लो जो तुम्हारा मन करे, मुझे 0 अच्छा लग रहा है, मैंने x का क्या पुट कर दिया, 0। तो देखो यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इधर a की जगह a, x का क्या पुट कर दिया 0, तो -1 हो गया, इधर 0 पुट करा तो ये कितना हो गया, 1 प्लस b की जगह क्या पुट करते हैं, b की वैल्यू कितनी है, 4 और इधर 0 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 प्लस c की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1/2 और 0 पुट कर देंगे, 0 -1 और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है क्या। तो देखो इधर तो सिर्फ क्या बचेगा, 5 इज इक्वल्स टू प्लस 4 और प्लस 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेके इधर भेज देते हैं, जा ऐसा कर, चलो कर रहे हैं, चलो बताओ कितना जाएगा, -1 को इस साइड 5 को इस साइड, तो कितना जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/2 माइनस 5, भाई माइनस इधर अगर प्लस हो गया और 5 उधर जाके क्या हो गया, -5। एलसीएम ले लो जरा, कितना जाएगा, a की वैल्यू बोलो, इसका नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ गया सबका, 2, 4 2 = 8 प्लस 1 -10, कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2।
ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब हमने ये वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है, इसमें। जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। भाई यही फंक्शन को तो हमने क्रीम पाउडर लगा के ये बनाया, तो हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें पुट करते, देखो जरा ए की वैल्यू कितनी -1/2 है, तो यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करना है किसका, -1/2 x - 1 का। ठीक है, -1/2 x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, क्या ये रहा 4, तो 4 और अपॉन में क्या है x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 और c के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या, c के नीचे x + 1, तो यार क्या लिख दूंगा मैं, x + 1। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अच्छा बताओ, -1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन, अब बोलने की जरूरत नहीं है यार, वो तो अपन कितनी बार कर चुके हैं अब ऐसा। ठीक है, प्लस 4 बाहर, अच्छा 1/x - 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, -1/x - 1। मैंने बोला था कर लो, है ना, इससे जस्ट पहले वाले में भी कराया था ना मैंने, क्या बोला था, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना था, -1/x, तो 1/x - 1 का होल स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x - 1। कितना जाएगा यहाँ पे 1/2 तो बाहर और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, log mod of x + 1 और प्लस c। अच्छा इन दोनों को मैं साथ में लिख दूं, देखो 1/2 कॉमन निकाल के साथ में लिख दूं तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 तो बाहर, log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log a/b। ठीक है ना, हो गया, और ये वाली चीज तो -4/x - 1 प्लस c, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा हो कि ये तो एक क्वाड्रेटिक वाला टर्म है डिनोमिनेटर में और एक लीनियर टर्म है, पर नहीं। देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, a² - b² वाला, a + b a - b, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है ना वो फर्स्ट वाली फॉर्म है। इसके देखो 3 बनेंगे कैसे, देखो इसको ऐसा कर लेंगे अपन, 2x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 1 और 2x + 3। हुआ कि नहीं हुआ, मैंने बोला था ना कि अगर इसके फैक्टर्स निकल पा रहे हैं तो निकालो, तो x² - 1 के फैक्टर्स निकल पा रहे थे तो मैंने निकाले, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। तो अब मैं लगाऊंगा तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो ना, फर्स्ट वाला फॉर्म है ना, और इसका तो तुम्हें कर ही चुके हो, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगाना है अब इसमें। हाँ, x - 1 फिर 2x + 3 = a/x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस c/2x + 3। अच्छा एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, x + 1 × x - 1 × 2x + 3। a के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, x - 1 × 2x + 3 का, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, x + 1 × 2x + 3 का, और c के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, x + 1 और x - 1 का। ठीक है क्या, अच्छा इधर तो वो सेम एज इट इज उतार देंगे इसको, और हर बार की तरह इधर भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो ठीक है, तो 2x - 3 किसके बराबर हो गया, इतना पूरा छापना पड़ेगा यार, प्लस b × x + 1 2x + 3 प्लस c × x + 1 x - 1। अब क्या करने वाले हैं अपन, abc की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो लिखो भैया लेट a की वैल्यू क्या ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो, बताओ, पता चल गया होगा अब तक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया अपन ने। x की वैल्यू 1 लेंगे, ये टर्म 0, 1 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0, ये वाली टर्म की वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। चलो देखो 2 × 1 - 3 = ये टर्म 0 प्लस इधर b × 1 + 1 2 और इधर 1 पुट करेंगे तो 2 + 3 5 प्लस ये वाला टर्म भी 0, तो 2 - 3 कितना जाएगा, -1 = 10b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/10। बड़ी गंदी वैल्यू आई यार b की, चलो कोई बात नहीं। लेट x = -1, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म भी 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू -1 पुट करी तो देखो यहाँ पर -1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 × -1 - 3 = यहाँ -1 पुट करा तो -2 और यहाँ -1 पुट करा तो -2 + 3 कितना जाएगा 1 और प्लस 0 प्लस 0, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे ना, -1 करा तो ये 0 -1 करा तो ये भी 0, कितना हो गया -1 - 3 -5 = -2a, माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ये भी बड़ी गंदी आ रही है दोस्तों, और मुझे तो लग रहा है सबसे गंदी तो पता है c की वैल्यू आने वाली है। चलो c की वैल्यू अपन कहाँ निकालें, यहाँ निकालते हैं c की वैल्यू, हाँ, तो लेट x = कितना लिखो c के लिए, देखो
एक्स की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, इस टर्म को जीरो करो। जब मैं 2x प्लस 3 को जीरो करूंगा, 2x प्लस 3 को जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। तो देखो जब एक्स की वैल्यू -3/2 पुट करूंगा ना तो क्या होने वाला है, एक्स की वैल्यू -3/2 से ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, -3/2। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी -3/2। ठीक, बड़ा गंदा सा आएगा यार, इधर पुट करो चलो। 2 × -3/2 -3 इज इक्वल्स टू, ये वाला पूरा टर्म -3/2 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो प्लस ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो, तो जीरो प्लस इधर पुट करते हैं। चलो देखो जरा, c की जगह c, x प्लस 1, x की जगह -3/2 तो -3/2 प्लस 1 और -3/2 -1। ठीक है क्या, अब सॉल्व करो जरा, 2 से 2 कैंसिल, -3 -6 इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम लो तो जरा, -3 + 2/2 और इधर -3 - 2/2 कितना हो गया, -6 इज इक्वल टू c इंटू -3 + 2 कितना जाएगा, -1/2 और इधर -5/2। सही है क्या, 2 2 ज़ा 4 और 4 जाके क्या हो जाएगा, चलो लिख देते, चलो माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो कितना हो गया, 5/4। ये दोनों उधर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा, -6 × 4 चलेगा, कितना हो गया, -24/5। तो ये c की वैल्यू आ गई, बड़ी भयानक यार। ठीक है, पर कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। ABC की वैल्यूज आ गई, अपन को पुट कर देना यहाँ पे। अब जैसे ABC की वैल्यूज आ गई, अब कुछ बचा नहीं है सवाल में, कुछ नहीं करना अब तो, बस a की वैल्यू पुट करो जरा, कितनी है बताओ, 5/2 यहाँ पुट करते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन करना है अपन को, 5/2 x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाली b की वैल्यू, -1/10 ना, तो यहाँ लिख दूंगा -1/10 इंटीग्रेशन किसका, हाँ नीचे x - 1, ठीक है, प्लस अब c की वैल्यू कितनी है, -24/5, तो लिखेंगे -24/5 और इधर क्या जाएगा 2x + 3। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 किएगा तो 5/2, इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, log mod of x + 1 -1/10 किएगा 1/10, 1/x - 1 का कितना जाएगा, log mod of x - 1 इंटीग्रेशन हो गया -24/5 और इसका कितना जाएगा, log mod of 2x + 3 + c। अब देखो यहाँ पर x के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, डिवाइड में जाता है, तो x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा और 2 बन जाए और ये कितना हो जाएगा 12। तो आंसर आ गया ये कितना, ये और यहाँ पर क्या लिख दोगे 12 log 2x + 3 + c, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो देख कुछ हो रहा है, x² - 4 है ना, समझ गए हो गया ना अभी तक, तो चलो यार कर दो यार फिर। x + 1 इसको क्या लिख सकता हूँ, x + 2 × x - 2 भाई, x² - 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो a² - b² क्या होगा, a + b a - b। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना, वही फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी जल्दी बता दो यार, अब बस हो गई बहुत। x + 1 × x + 2, एक तो यार पार्शियल फ्रैक्शन इतना सारा लिखना पड़ता है यार। चलो बताओ, a/x + 1 + b/x + 2 + c/x - 1 कर देंगे। एलसीएम ले लो यार, कितना जाएगा एलसीएम, x + 1 × x + 2 × x - 2 आएगा ना, इधर मैंने 1 क्यों लिखा है, 2 आएगा, हाँ 2। ठीक है, अच्छा इधर क्या हो जाने वाला है, ऊपर a × किसका मल्टीप्लाई होगा, x + 2 × x - 2 प्लस b में मल्टीप्लाई किसका होगा, x + 1 x - 2 का, प्लस c में मल्टीप्लाई किसका होगा, x + 1 और x + 2। ठीक है, और इधर तो एज इट इज उतारना है, यही कहीं छाप देना है, x + 2 और x - 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, a × x + 2 × x - 2 प्लस b × x + 1 × x - 2 प्लस c × x + 1 x + 2 हो गया। अब क्या करना है, x ABC की वैल्यू लिखनी है, तो लेट x इक्वल टू कितना मान ले, -2, -2 पुट करो यार, 5 × -2 इज इक्वल्स टू a, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, इतना बचेगा तो कितना जाएगा 0 प्लस b × -2 पुट करो तो कितना जाएगा -1 और इधर -2 पुट करो तो -4 प्लस 0, तो 5 2 -10, इधर कितना जाएगा माइनस प्लस हो गया 4b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -10/4, इसको कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा -5/2, आंसर आ गया b की वैल्यू आई मतलब। अच्छा a की वैल्यू निकालने, अब किसकी वैल्यू निकालने, x की वैल्यू क्या ले लें,
एक्स की वैल्यू 2 ले लें, 2 लेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, सी की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू ले लेते हैं अपन 2। तो बताओ जरा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 5 × 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इधर 2 लिखा तो ये भी टर्म प्लस 0 प्लस सी × 2 पुट करा तो ये कितना जाएगा 2 + 1 3 और 2 + 2 4, कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू 4 3 या 12 तो 12 सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 10/12, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा 5/6, सी की वैल्यू आ गई। अच्छा अब किसकी वैल्यू बची है, -2 ले ली, +2 ले ली, अब एक्स की वैल्यू लेते हैं -1। देखो -1 लूंगा तो पता क्या होगा, एक्स की वैल्यू -1 लेंगे, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, एक की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी ले रहा है -1 लो तो कितना जाएगा 5 × -1 इज इक्वल्स टू a × -1 + 2 कितना जाएगा 1 और -1 - 2 कितना जाएगा -3 + 0 और +0, भाई ये भी 0 -1 पे और ये भी 0 -1 पे, कितना हो गया -5 इज इक्वल्स टू -3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो a b c की वैल्यूज आ गई। अब a b c की वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है, ये a b c की वैल्यूज जो निकाली वो कहाँ पुट करनी है इस सर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बताओ इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है 5/3, तो कितना हो जाएगा 5/3 इंटू मतलब x + 1 प्लस, फिर b की वैल्यू कितनी है -5/2, मैं जब भी प्लस लिखता हूँ माइनस आ जाता है 5/2 और b के नीचे क्या है x + 2, तो b के नीचे है x + 2, फिर प्लस c की वैल्यू कितनी है 5/6, तो 5/6 और इसकी वैल्यू कितनी है c के नीचे कितना है x - 2, ठीक है dx का इंटीग्रेशन जल्दी बता दो 5/3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod of x + 1 माइनस 5/2 log mod of x + 2 प्लस 5/6 log mod of x - 2 प्लस c, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है थोड़ा थोड़ा, देखो यहाँ पर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाओगे क्योंकि ऊपर डिग्री कितनी है 3, नीचे डिग्री कितनी है 2, तो पहले अपन इसको क्या करना पड़ेगा प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप पहले यहाँ पर प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसका डिवाइड, तो जो न्यूमरेटर होता है उसे क्या लिखते हैं अंदर, तो x³ + x + 1 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा x² - 1। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड, देख लो जिसको लॉन्ग डिवीजन नहीं आता ध्यान से, x³ है और इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म क्या है x², दोनों को डिवाइड करा कितना आया x, तो इधर x को मैंने ऊपर लिख दिया। अब x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे कितना हो जाएगा x³, फिर x का मल्टीप्लाई -1 से भी करेंगे कितना हो जाएगा -x, जैसे कर दिया मैंने साइन चेंज करो, ये प्लस का था तो इसको क्या कर देंगे माइनस का, ये माइनस का था तो इसको क्या कर देंगे प्लस का, देखो ये तो कैंसिल हो गया, x³ - x³ तो 0 बच गया, x + x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1, ठीक है क्या, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये इसका डिग्री कम हो गई ना, बस इतना रिमाइंडर आ गया। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा x प्लस फिर रिमाइंडर कितना है 2x + 1 और डिवाइजर कितना है, वो डिवाइजर नीचे कितना है x² - 1, मतलब कि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, हमने पहले इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करा और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है क्या हो गया। यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, जो क्वोशिएंट होता है उसको लिखते हैं, फिर प्लस फिर जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं और डिवाइड में डिवाइजर, हो गया। अच्छा अब इसको इंटीग्रेशन लग देते हैं और इसका लग, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया, यहीं पे कितना हो गया x² / 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x² + -1 है ना, स्क्वायर से लिख दूं क्या x + 1 x - 1, तुम्हें पता ना यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, वही वाला फॉर्म देखो फर्स्ट फॉर्म में सब जगह काम आ रहा है यार, क्या कहते हो। चलो यहाँ पर इसको तो भूल जाओ, पहले इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते कितना जाएगा, इंटीग्रेशन क्या भाड़ में, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन x + 1 और प्लस b अपॉन x - 1, एलसीएम ले ले कितना हो गया x + 1 इंटू x - 1 और इधर क्या हो जाएगा a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1, देखो भैया एलसीएम लेना आना चाहिए यार, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें आता है, तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी, ठीक है क्या। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, कितना हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू x की वैल्यू लेनी है कुछ, तो लेट x की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं 1 ले लेता हूँ, देखो x की वैल्यू 1 लूँगा, ये टर्म 0, इधर 1 पुट करो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये टर्म तो 0 प्लस b इंटू 2, कितना हो गया ये 2 + 1 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ठीक है क्या। तो भैया लेट x इज इक्वल्स कितना मान लूँ मैं -1, कैसे -1 पुट करूँगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, तो देखो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 -1 -2 और ये वाला टर्म 0, तो बताओ कितना हो गया -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2,
ए और बी की वैल्यूज आ गई, पुट कर दो जरा यहाँ पे। चलो देखो इसको उतारते हैं यहीं पे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है प्लस इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना था, अब इसी को मैंने ये बनाया होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो अपन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना, तो 1/2 पुट करते हैं यहाँ पर 1/2 और नीचे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1 dx। ठीक है क्या? अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 तो बाहर, और 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बोलने की भी जरूरत नहीं है यार, बोल दोगे तो बेइज्जती है फिर अपनी। ठीक है क्या? लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c, और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 फिफ्थ फॉर्म है। देखो नीचे एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक टर्म है। अब तुम सोच रहे हो इसके फैक्टर्स निकल पा रहे हैं क्या? भैया इसके फैक्टर्स नहीं निकल पाएंगे। अगर हम माइनस होता तो फैक्टर्स निकल सकते थे, पर यहाँ पर बीच में प्लस है तो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है वैसे देखो 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? अब क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इधर a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा इधर कितना हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखो दोस्तों क्या करने वाला हूँ मैं, लेट x इज इक्वल्स कितना ले रहा हूँ मैं 1, जैसे 1 लूँगा देखो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 2 इज इक्वल्स 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 प्लस इधर 1 माइनस 1 0, तो पूरा टर्म क्या जाएगा 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है क्या? अच्छा अब क्या करूँ मैं, लेट x की वैल्यू क्या लूँ बताओ अब जरा। मैंने यहाँ तो 1 ले लिया, अब क्या लूँ x की वैल्यू क्या ले लूँ। अब कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है कि कोई टर्म कैंसिल हो पाए, तो हम क्या करने वाले अब x की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 0। देखो x की वैल्यू 0 क्यों ले रहा हूँ, देखो जैसे 0 लूंगा ना ये वाला टर्म क्या जाएगा 0, और a की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो a की वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी ना ऐसे कैलकुलेट करके। चलो देखो x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ मैं, 2 इज इक्वल्स कितना जाएगा a की जगह पुट करा 1, फिर 1 प्लस 0 प्लस इधर तो कितना जाएगा b इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 है ना, तो b इंटू 0 0 प्लस c, और इधर कितना जाएगा 1, भाई 1 माइनस 0 1, कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी, तो इधर चला गया 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अच्छा a की वैल्यू c की वैल्यू आ चुकी है, अब b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ निकाल देते हैं b की वैल्यू। देखो अब आप x की जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट करना है -1 पुट कर दें क्या, चलो -1 पुट कर देते हैं। तो लेट x की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं -1। भैया ये वैल्यू कहीं से भी तो आप मन से पुट कर सकते हो, मैंने -1 पुट कर दी है। ठीक है, तो जैसे मैंने -1 पुट कर, देखो 2 की जगह तो 2 है इज इक्वल्स टू यहाँ पर a की जगह पुट कर दूंगा 1, भाई a की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो वो पुट करनी है यहाँ पे, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर 1 प्लस x का स्क्वायर यानी 1 का -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस b की वैल्यू कितनी है निकालनी, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी -1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, और दूसरा ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 माइनस -1, तो कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करने वाले हैं अपन, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, प्लस इधर कितना जाएगा -b प्लस 1, और इधर आ जाएगा 2। ठीक है क्या? अच्छा 2 पहले इधर जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस b इंटू 2, 2 डिवाइड में आ गया तो कितना आ जाएगा 0, तो 1 माइनस b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई दोस्तों 1, तो a b c तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 1 1 1 आ रही है, तो अभी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1/1 माइनस एक्स, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना जाएगा x, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का dx ऐसा। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन इसको लग देंगे और इधर लग देंगे, तो देखो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स dx प्लस, अब क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे रहा हूँ, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दोनों को अलग अलग दे रहा हूँ। जैसे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं x को अलग दे रहा हूँ, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 को अलग दे रहा हूँ, तो मैंने x को दिया तो ऐसा लिख दूंगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है क्या? अच्छा इसका इंटीग्रेशन बोलो 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग समथिंग,
तो 1/1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसमें थोड़ी दिक्कत है। कितना हो गया log 1 माइनस एक्स, तुम बोलो यहाँ से सही है, गलत हो जाएगा दोस्तों। मुझे बता दो एक्स के साथ में क्या है यहाँ पे -1 है ना, तो जो भी एक्स के साथ में होता है इंटीग्रेशन में उसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं। तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये भूल मत जाना। उसके बाद प्लस इसका इंटीग्रेशन बोलो, इधर क्या करना है, इसको थोड़ा अलग करते, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिनोमिनेटर को टी ले रहा है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो जरा, कितना जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 2x, एक ये काम का और एक ये काम का, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं यार, देखो इंटीग्रेशन x की जगह x, dx की जगह पुट कर दूंगा मैं dt अपॉन 2x, अच्छा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा t, देखो एक x कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो इसको सही से लिख लेते हैं पहले, log mod ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, तो इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, और t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो इधर क्या पुट कर दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, पढ़ा है ना भाई, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ही तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स एक्स होता है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इक्वेशन 2 से होगा, फॉर्मूला नंबर 2 है ना पार्शियल फ्रैक्शन का, उससे देखो कैसे 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं, एलसीएम ले लो जरा, कितना जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b अकेले ही रहेगा अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। अब क्या करने वाले हैं अपन, लेट x की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं -2, जैसे -2 यहाँ कितना जाएगा 3 इंटू -2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 0, ये पूरा टर्म तो 0 प्लस b, तो देखो -6 माइनस 1 कितना जाएगा -7, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -7। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x की क्या वैल्यू लूँ, देखो b तो कभी 0 होगा ही नहीं क्योंकि उसके साथ में x है ही नहीं है, तो हम b की मतलब x की कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 0, तो देखो यहाँ जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा -1 इज इक्वल्स टू a की जगह a, x की वैल्यू 0 प्लस 2 और प्लस b की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ पुट करनी पड़ेगी -7, ठीक है, कितना जाएगा 300 -1 इज इक्वल्स टू 2a -7, -7 इधर आकर क्या हो जाएगा +7 और 7 -1 कितना होता है 6 इज इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, देखो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -7 आ गई। अब ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, इधर जल्दी से करवा दो यार, बहुत इजी पीजी सा लग रहा है मुझे ये। a की वैल्यू कितनी 3, तो इंटीग्रेशन करना है किसका 3 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है 7 है ना, -7 है ना, तो 7 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बोलो 3 तो बाहर और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, -7 बाहर और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 2। भैया अभी मोल पूछना मत कैसे आ रहा है, पर बता चुका हूँ मैं ना, तो 3 लॉग एक्स प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। अरे भैया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने बताया था ना, याद कर लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1 अपॉन एक्स प्लस सी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा -1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे लेंदी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखो देखने में तो कितना मासूम सा लग रहा है x⁴ - 1, अब देखो इसके कुछ फैक्टर्स निकल रहे हैं, वो फैक्टर्स निकाल देते, चलो बताओ 1 अपॉन इसको x-4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या x² - 1 और x² + 1, ठीक है। फिर इसको फिर से स्प्लिट कर सकता हूँ, देखो इसको फिर से ऐसा फैक्टर्स लिख सकता हूँ 1 अपॉन x² - 1 के, तो x - 1 x + 1 और x² + 1, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब इस चीज को मैं फैक्टर जब खोलूंगा तो पहले ये बनेगा, और इसके भी फैक्टर्स निकाल रहे थे a² - b² फॉर्म में से, तो ये बन गया, तो इसका मतलब इसके नीचे 2 लीनियर फैक्टर्स हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो फिफ्थ वाला फॉर्म बनेगा। अब तुम बोलोगे फिफ्थ भी नहीं है, फिफ्थ में तो एक ही लीनियर है, कोई बात नहीं, 2 लीनियर तो ऊपर कितने कांस्टेंट आ जाएंगे 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आओ जरा, बहुत बेकार सा जाएगा यार दोस्तों ये, चलो 1 अपॉन x - 1 x + 1 और फिर आगे x² + 1 इज इक्वल कितना जाएगा a अपॉन x - 1 फिर प्लस b अपॉन x + 1 और फिर प्लस, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्या जाएगा cx + d अपॉन x² + 1, ठीक है क्या।
एलसीएम लेना जा रहा सबका, कितना जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इधर क्या हो जाएगा, ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, फिर प्लस बी में किसका मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर सी में किसका मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सी एक्स प्लस डी में किसका मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन और x प्लस वन का मल्टीप्लाई। देख रहे हो कितना गंदा जा रहा है। चलाओ इधर इक्वल्स टू, इधर कितना जाएगा, इधर तो वैसे का वैसे उतरेगा और फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या जाएगा, कैंसिल आउट। देखो ना ये कैंसिल, तो वन इज इक्वल्स कितना हो गया, a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ए बी सी की डी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें उस अज्यूम करनी पड़ेगी वैल्यू। लेट एक्स की वैल्यू कितनी मान लूँ बताओ, एक्स की वैल्यू माइनस वन मानता हूँ। देखो माइनस वन पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म जीरो, और माइनस वन पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म भी जीरो, तो बच जाएगा सिर्फ बी वाला टर्म और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस वन इधर पुट करेंगे कितना हो जाएगा, बी इंटू माइनस टू माइनस वन माइनस टू और इधर कितना हो जाएगा टू, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, और ये वाला टर्म पूरा भी जीरो, क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो। ठीक, अच्छा तो वन इज इक्वल्स टू माइनस फोर बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है क्या, बी की वैल्यू आ चुकी। अच्छा अब किसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, लेट एक्स की वैल्यू कितनी मान लें, वन मान लो एक्स की वैल्यू। देखो जैसे एक्स की वैल्यू वन मानूंगा क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, ये पूरा टर्म जीरो, इधर वन पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म भी जीरो, तो बस ए की वैल्यू आ जाएगी ना। तो वन इज इक्वल्स टू ए इंटू वन पुट करा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टू, यहाँ पे वन पुट करा तो ये भी कितना हो जाएगा टू प्लस जीरो कितना आ गया, वन इज इक्वल्स टू फोर है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन फोर। ठीक, अच्छा अब किसकी वैल्यू निकाल लूँ, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ बताओ, एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं जीरो। जैसे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा, देखो अब इधर कोई टर्म जीरो तो हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करने वाले, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे और ए और बी की जो वैल्यूज निकाली है अपन वो इधर फॉर्मूले पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू, क्योंकि जीरो पुट करने पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा ना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की। आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो भी पुट करनी है और ए और बी की जो आपने वैल्यूज निकालनी है वो भी पुट करनी है, समझ गए। हाँ तो जरा बताओ जरा कितना आ जाएगा, वन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, वन अपॉन फोर, यहाँ पुट करो वन अपॉन फोर। अच्छा जीरो प्लस वन वन और इधर वन प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ कितना लिख दूंगा, माइनस वन अपॉन फोर। जीरो पुट करो तो कितना हो जाएगा ये माइनस वन, और इधर जीरो पुट करो तो कितना हो जाएगा ये वन। ठीक है, प्लस एक्स के लिए जीरो पुट करो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा जीरो, तो बचेगा क्या सिर्फ इधर डी। अच्छा इधर माइनस वन और इधर वन, कितना हो जाएगा अब, वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और माइनस डी। चलो वन इज इक्वल वन अपॉन फोर प्लस हो कितना जाएगा, वन अपॉन टू। अच्छा माइनस डी इधर और वन उस साइड भेज दो, तो डी इधर आके प्लस का हो गया और वन उस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन अपॉन टू, ये डी की वैल्यू आ गई। अब ए बी और डी की वैल्यू हो चुकी है, अब सी की वैल्यू निकालनी। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स की क्या वैल्यू माने, देखो दोस्तों कुछ भी मान लो, क्योंकि ना अब कुछ वैल्यू बची नहीं है जिसके कारण कुछ टर्म जीरो जीरो हो जाए, तो जीरो मान ली, वन मान लिया, माइनस वन मान लिया, अब टू मान लेते हैं और ए बी डी की वैल्यू सारी पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल टू कितना मान लो तुम, टू। ठीक है, तुम चाहे तो कुछ और मान सकते हो, मैं एक्स इक्वल टू टू मान रहा हूँ। चलो देखो वन इक्वल्स टू इधर वन आ गया इज इक्वल्स टू, इधर कितना जाएगा, ए की जगह पुट करेंगे वन बाय फोर, तो यहाँ पुट करेंगे वन बाय फोर। ठीक है, फिर आपने क्या एक्स की वैल्यू क्या मानी, टू, तो टू प्लस वन थ्री, तो थ्री, और टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, समझ पा रहे हो ना। फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई फोर, तो यहाँ पुट करूंगा क्या, माइनस वन अपॉन फोर। अच्छा टू एक्स की वैल्यू टू है ना, तो टू माइनस वन वन, और टू का स्क्वायर प्लस वन फाइव हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव। ठीक है, फिर प्लस अब क्या करना है यहाँ पे, सी की वैल्यू तो निकालनी है ना दोस्तों, तो सी। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या मानी तुमने, टू है ना, तो टू सी लिख दूं क्या, तो टू सी प्लस डी। अब डी की वैल्यू कितनी मानी थी तुम, कितनी आई थी, माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पर डी की जगह पुट करूंगा माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पुट करता हूं मैं माइनस वन अपॉन टू। अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन है, टू माइनस वन वन, और टू प्लस वन थ्री, बाई टू है ना एक्स की वैल्यू, तो टू प्लस वन थ्री। इसको सॉल्व करते हैं यार, सी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो वन इज इक्वल्स टू फाइव थ्री जा 15, तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन फोर माइनस 5 अपॉन फोर, इधर कितना हो जाएगा, प्लस 2c माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, 15 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 कितना हो जाएगा, 10 बाई 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी 10 बाई 4 प्लस 2c माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3।
10/4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 10/4 इजी इधर 10/4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 10/4 इज इक्वल्स 10/4 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 10/4 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 इंटू 3। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4 माइनस 10/4 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 इंटू 3। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे -6/4। सही है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इस दोनों को 2 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो गया -3/2 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2 इंटू 3। ठीक है क्या? अच्छा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -3/2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2। 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितना बच गया -1/2 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1/2। -1/2 क्या हो जाएगा +1/2, तो +1/2 इज इक्वल्स टू 2c, तो यहाँ पर तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू 2c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 0 आ गई ना। इतनी मेहनत करवाई और कम वक्त आंसर कितना 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, a b c और d की वैल्यू आई, अब हमें इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है इधर, और इसका क्या कर देना है फिर इंटीग्रेशन। चलो आओ करते हैं इंटीग्रेशन। मतलब अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन तो अब हम करेंगे पिद्दू सा। आओ तो हमें इंटीग्रेशन करना है a/x - 1, a की वैल्यू कितनी 1/4, तो 1/4x - 1 फिर प्लस b/x + 1, तो b की वैल्यू कितनी है -1/4 और ब्रैकेट में क्या जाएगा x + 1 फिर प्लस cx + d। अब c की वैल्यू तो कितनी आ गई थी अपनी 0, तो 0 इंटू एक्स यानी 0 से बचेगा क्या d, और d की वैल्यू कितनी है -1/2, तो कितना हो जाएगा -1/2 और ये कितना हो गया x² + 1। ठीक है क्या? और dx बताओ जरा, अब बहुत हो गई, जल्दी जल्दी कर दो यार। log मॉडुलस ऑफ x - 1 -1/4 बाहर, log मॉडुलस ऑफ x + 1 फिर -1/2 बाहर। 1/x² + 1 का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x, ये तो पता होगा, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब कितना जाएगा देखो 1/4 इन दोनों से कॉमन निकाल लूँ और क्या लिख दूंगा log मॉडुलस ऑफ x - 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x + 1 और -1/2 tan इनवर्स x + c, और ये फाइनल आंसर आ गया। इतना सा इंटीग्रेशन था और ये पूरा क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इसका जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसके जैसे ही है। चलो इसमें हिंट क्या है, छोटी सी हिंट क्या है, आपको करना क्या है x की पावर n है ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर n - 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो ऐसा। ठीक है, हमने क्या करा x की पावर n - 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या जाएगा ऊपर तो यही रहने वाला है x की पावर n - 1, नीचे क्या जाएगा x की पावर n इंटू x की पावर n + 1 dx। ठीक है क्या? अब क्या करने वाला हूँ लेट, इधर क्या करूंगा मैं इधर लिख देता हूँ, चलो लेट x की पावर n इक्वल्स टू t मान लिया मैंने। अच्छा तो n x की पावर n - 1 dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt। तो अच्छा dx को अकेला करना यार, कितना हो जाएगा dt अपॉन nx n - 1। सही है क्या? एक ये काम का है अपना और एक ये काम का है। चलो पुट करो यार इधर इंटीग्रेशन, x की पावर n - 1 किया होगा अपन x की पावर n - 1 ये फिलहाल पुट करते हैं। dx क्या क्या पुट करूंगा मैं dt अपॉन nx n - 1। अच्छा और x की पावर n क्या क्या पुट करना है मैंने t, x की पावर n क्या क्या पुट करना है t इंटू t + 1। समझ गया, सब्स्टिट्यूशन लगाया है। x की पावर n - 1 से x की पावर n - 1 कैंसिल। अब 1 अपॉन कांस्टेंट इंटीग्रेशन के क्या चला जाएगा बाहर, तो देखो 1 अपॉन तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, कितना हो गया 1 अपॉन t इंटू t + 1 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन बना ना, अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है उस वाले फॉर्म से, देख रहे हो एक t लीनियर और एक डिनोमिनेटर में t + 1 लीनियर, तो दो लीनियर है, तो उसको कैसे लिखेंगे। चलो इसका करते हैं अपन जरा पार्शियल फ्रैक्शन, जरा बताओ कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन t इंटू t + 1, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं a अपॉन t प्लस b अपॉन t + 1। तो बताओ इसका एलसीएम ले लो, कितना जाएगा a इंटू t + 1 प्लस bt और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा t इंटू t + 1। भाई एलसीएम ऐसे लेते हैं ना, हाँ तो देखो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा t + 1 t इंटू t + 1, डिनोमिनेटर हर बार से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा a इंटू t + 1 प्लस bt। अब क्या करना है कुछ वैल्यू अज्यूम करनी है, तो लेट t की वैल्यू कितनी मान ले बताओ, t की वैल्यू मान लेते हैं -1, जिससे क्या होगा तो 1 इज इक्वल्स टू ये टर्म तो 0 हो जाएगा भाई, t की वैल्यू -1 तो -1 + 1 0, ये पूरा टर्म 0 प्लस b इंटू -1, तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू
माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है क्या? अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट टी इज इक्वल्स कितना हो जाने वाला है 0 मान लेते हैं अपन। जैसे टी की वैल्यू 0 मानेंगे पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 बाई 0 प्लस 1 1 प्लस 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई। तो ए और बी की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या पुट करनी है ए और बी की वैल्यू यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो जरा क्या कर रहा हूँ मैं, 1/n, तो 1/n इंटीग्रेशन ऑफ, भैया ये लिखा था ना 1/t इंटू टी प्लस 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ ना मैं। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखूंगा 1/t, फिर -1, बी की वैल्यू कितनी है -1 है, तो इधर -1/t प्लस 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। सही है क्या? अच्छा 1/n तो बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, माइनस इसका इंटीग्रेशन log, अच्छा मॉडुलस डाल देता हूँ, चलो मॉड t प्लस 1। ठीक है क्या? प्लस c। अच्छा अब t की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट कर दो। t की वैल्यू कितनी मानी तुमने x की पावर n, तो यहाँ पर x की पावर n पुट कर दें। तो देखो पहले इसको थोड़ा सा और लिख देते, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसा कर सकता हूँ क्या, log t/t प्लस 1 प्लस c। अच्छा अब पुट कर दो t की वैल्यू कितनी थी log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1, और इधर ब्रैकेट की जरूरत तो नहीं वैसे, प्लस c। ये आंसर आ गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, देखो ऊपर cos नीचे साइन दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो हिंट भी देके रखी हुई है शायद। लेट sin x को क्या ले लें अपन t, जैसे sin x को t लेंगे तो क्या जाएगा cos x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो पुट कर दो यार कितना जाएगा, ऊपर तो कितना आ गया भाई cos x dx का क्या आ गया dt। अच्छा डिवाइड में नीचे क्या जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। बन गया कि नहीं बन गया वही वाला फॉर्म। अब इसमें अपन क्या लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन तो अभी फिलहाल भूल जाओ, अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं कैसे होगा। 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस टी और प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। भाई नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएंगे ना, सही है। अच्छा इधर एलसीएम ले लो जरा कितना जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, इधर आ गया a इंटू 2 माइनस टी। अब तो तुम्हें इतना आ गया होगा कि एक आध दो स्टेप तो तुम ही उड़ा दोगे, क्या कहते हो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी पर। ठीक है यार मेरी मजबूरी मुझे पूरा कराना, कोई बात नहीं ठीक है। a इतना आ गया प्लस b इंटू 1 माइनस टी हो गया। अब क्या करना है हमने a और कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। तो देखो इधर कितना पुट करूँ, इधर ही कर दूँ। हाँ तो लेट x की वैल्यू कितनी रखूँ बताओ, सॉरी x बोल रहा हूँ आदत हो गई है ना, t की वैल्यू कितनी रखूँ 2 रख दूँ। तो देखो जैसे टी की वैल्यू 2 रखूंगा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो 1 इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म 0 बाई 2 माइनस 2 0, ये कितना हो जाएगा प्लस b इंटू टी की वैल्यू 2 रखेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1। ठीक है क्या, b की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अच्छा अब जरा t की वैल्यू क्या लिख लें, अब बताओ लेट t की वैल्यू कितनी लिख लें 1 लिख लें। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो t की वैल्यू 1 होगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 0, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, a और b की वैल्यूज आ गई। अब हमें ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है इधर। तो देखो जरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 है ना, तो उधर लिख देंगे -1 अपॉन 2 माइनस टी, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी। अब सुनना टी के आगे क्या लगा हुआ है -1, तो जो भी लगा होता है इंटीग्रेशन में वो चीज़ क्या चली जाती है डिवाइड में, तो -1 से डिवाइड होगा, फिर माइनस इसका कितना जाएगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी, फिर आगे टी के आगे क्या लगा हुआ है -1 लगा हुआ है ना, तो -1 का डिवाइड हो जाएगा, और प्लस सी। भैया ध्यान रख लेना है -1 का यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, फिर क्वेश्चन आंसर गलत आएगा। ठीक है, अच्छा -1 ऊपर दे दूंगा कितना जाएगा ये माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी, माइनस माइनस क्या प्लस लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बताओ कितना होता है लॉग ए बाय बी, सही है कि नहीं है, प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो पुट कर दो कितनी है टी की वैल्यू sin x, तो यहाँ पुट कर देते बताओ लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, समझ गए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये ना क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग है और एग्जाम्पल नंबर 14 जैसे ही है कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर क्या रहा हूँ मैं ना एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूँ। देखो मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना हुआ है, पर मैं इंटीग्रेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर को टी में पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम dx में ढूंढते बैठना dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहा, समझ लो। अभी मैंने सिर्फ क्या करा, एक्स स्क्वायर को टी लिया और इसका क्या करने वाला हूँ मैं, पार्शियल फ्रैक्शन। जब इसका अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो अब जरा एक्स स्क्वायर को टी लिखो तो कितना हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन। तो t+3 इंटू t+4, ठीक। अच्छा, अब इसका जरा मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, t² प्लस 3t प्लस 2। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, t² प्लस 7t और प्लस 12, ठीक। अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पर दिक्कत क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम। तो ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले रैशनल प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। तो उसको करने के लिए करना है आपको, न्यूमरेटर को इधर लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। न्यूमरेटर को पहले अपन अंदर लिखेंगे और उसका डिवाइड किससे कर देंगे, डिनोमिनेटर से। तो बताओ डिनोमिनेटर क्या है, t² प्लस 7t प्लस 12, ठीक है क्या। जब डिवाइड करो t² को t² से डिवाइड करा, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड होता है, कितना आंसर आएगा 1। तो ये 1 यहाँ लिख देंगे अपन, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 पूरा, 1 इंटू t² कितना हो जाएगा t², फिर 1 इंटू 70 कितना हो जाएगा 70, फिर 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12, ठीक है क्या। प्लस का माइनस, इधर भी प्लस का माइनस, इधर भी प्लस का माइनस, साइन चेंज होते हैं ना, t² से t² खत्म हो गया। 3t माइनस 70 कितना हो जाएगा -40, और 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा -10। तो अच्छा, इसका मतलब मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में। कैसे लिखूंगा देखो जरा, इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस, देखो कायदे से उधर प्लस आता है पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर करते हैं क्या, क्वोशिएंट लिखते हैं ना पहले। तो पहले लिखेंगे क्वोशिएंट 1, फिर लिखेंगे क्या रिमाइंडर, पर रिमाइंडर में दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पर माइनस जैसे कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -40 प्लस 10 अपॉन क्या हो जाएगा, t² प्लस 7t प्लस 12, ओके। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा ना, ये जो t² प्लस 7t प्लस 12 है ना, इसको मैं यही लिख सकता हूँ कि t+3 t+4 फैक्टर्स के फॉर्म में। तो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 - 4t प्लस 10 अपॉन t+3 और t+4। मतलब मैंने क्या कर दिया, जो मैंने इसको फैक्टर्स करके ये बनाया था ना, इसी को वापस इस फॉर्म में लिख दिया, ताकि क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन अभी और करना है अपन ने, समझ गए। पहले आपने प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करा, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो यार, कितना हो जाएगा, इस पूरी चीज का, बस इस चीज का मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या कितना हो जाएगा, तो मैं कर रहा हूँ 4t प्लस 10 अपॉन t+3 इंटू t+4 इज इक्वल कितना हो जाएगा, a अपॉन t+3 प्लस b अपॉन t+4। वो फॉर्म बना हुआ है ना, यही वाला तो फॉर्म है, नीचे तो लीनियर है, तो भैया a अपॉन t+3 और b अपॉन t+4। अच्छा, इधर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, t+3 इंटू t+4 कितना हो जाएगा, a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+3। ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ना, तुम पता है ना, इस वाले डिनोमिनेटर से। और ऊपर क्या है, 4t प्लस 10। इसका मतलब क्या आ गया, 4t प्लस 10 किसके बराबर आ गया, a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+3। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो a और b की वैल्यू कहाँ निकालने हैं, कहाँ निकालने हैं, चलो यहीं निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं और b की वैल्यूज, ठीक है। a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू के लिए क्या लेना पड़ेगा, लेट x नहीं बोलेंगे, t बोलेंगे। तो लेट t की वैल्यू क्या मान लूँ मैं, -4 मान लूँ। जैसे -4 मानूंगा ये पूरा टर्म 0, इसकी b की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो t की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ मैं, -4। देखो -4 माना तो उधर भी क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, -4। तो 4 इंटू -4 प्लस 10 इज इक्वल टू, पहला टर्म तो 0 भाई, -4 प्लस 4 0, ये पूरा टर्म 0। इधर कितना जाएगा, -4 प्लस 3 -1, तो कितना जाएगा, प्लस b इंटू -1 कितना हो जाएगा ये, -16 प्लस 10 इज इक्वल्स टू -b। तो -6 इज इक्वल्स टू -b, और b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है अपन ने, अब t की क्या वैल्यू लूँ बताओ, t की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, -3 ले लूँ। देखो जैसे -3 लूँगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, -3। तो देखो यहाँ पर पुट करो जरा, t की जगह -3, 4 इंटू -3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू, इधर कितना हो जाएगा, a इंटू -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर क्या लिखूंगा, a इंटू 1 प्लस ये पूरा टर्म तो 0, क्योंकि -3 प्लस 3 0 भाई, t की वैल्यू -3 जूम करिए ना, तो -3 प्लस 3 ये पूरा टर्म 0, और -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 लिखा होगा, ठीक है। अच्छा बताओ कितना हो जाएगा ये, -12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2 आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब a और b की वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं बताते, चलो लिखो। इस पूरी चीज को मैं उतार रहा हूँ, देखो इस वाले पार्ट का मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करा है पूरा ये,
अब मैं इस पूरी चीज़ को उतारता हूँ, कैसे लिखूंगा देखो, 1 की जगह 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 को मैं लिखूंगा ये वाले फॉर्म में। अब a की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन टी प्लस 3, सही है ना, और b की वैल्यू कितनी है 6, तो लिखूंगा 6 अपॉन टी प्लस 4। जरा माइनस अंदर दे देना, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 और माइनस 6 अपॉन टी प्लस 4। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि हमने ये जो चीज़ लिखी थी ना, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करा था और इसका पूरा पार्शियल फ्रैक्शन करा, ये चीज़ आ गई। अब वापस से टी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, तो देखो यहाँ पर टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब क्या है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था ना, इसका तो आता नहीं है मुझे, तो मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर करके कौन सा टर्म लेके आया हूँ, ये चीज़ लेके आया हूँ। तो मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, इस वाली चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। समझ गए, मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ या इसका इंटीग्रेशन करूँ, एक ही बात है। तो मैं किसका इंटीग्रेशन करूँगा, इस चीज़ का। चलो आओ इधर इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बोलो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है ना, सही है। अब क्या करने वाला हूँ, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो कितना जाएगा, x सबको पता है, 2 इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो तुमने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a की जगह क्या आ गया √3। सिमिलरली ये 4 है ना, इस 4 को भी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना जाएगा, 1 अपॉन ए यानी कि √3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन √3, सही है क्या। फिर माइनस 6 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, 1 अपॉन ए यानी कि 2 और tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कि 2 प्लस सी। देखो 2 इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 3, आंसर आ गया। तो कितना हो गया x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3, ठीक है, माइनस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखना, यहाँ पर बहुत मस्त था क्वेश्चन है, 18 के बाद 19 करने में मजा आ जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर अपन लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, पर इस बार जो मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लिया है वो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नहीं लिया है, वो इंटीग्रेशन में लिया है। देखो पिछली बार मैंने एक्स स्क्वायर को टी लिया हुआ था, पर वो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए लिया हुआ था। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी किस लिए ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी है, तो यार मैं फिर dx भी निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt अपॉन 2x, ठीक है क्या। एक ये काम का और एक ये काम का। ध्यान से देखना 18 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। पिछली बार आपने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए लिया था। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया था, एक्स स्क्वायर टी को वापस आपने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और फिर इंटीग्रेशन करा था। यहाँ पर मैं शुरुआत में ही एक्स स्क्वायर को टी ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाए ऊपर वाला जो टर्म है वो हट जाए। अच्छा यही काम का हो जाएगा ना इसमें, तो चलो देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x dx क्या लिख दूंगा मैं dt, तो ऊपर तो आ गया दोस्तों dt, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या लिखूंगा t, तो कितना हो जाएगा t प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा t प्लस 3। अब कितना मस्त हो गया, वही वाला फॉर्म बन रहा है ना। देखो नीचे दो लीनियर कर लेते, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बताओ, 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। अब तो यार बहुत ईजी हो गया, कितना कर लिया अपन ने। अब तो कितना जाएगा a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3। अब क्या जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा एलसीएम लेने पे, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 और इधर हो जाएगा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। इधर कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 3 और प्लस b इंटू टी प्लस 1। अब क्या करना है तुमने, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। चलो a और b की वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करें, यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। और b की वैल्यू बताओ, लेट t की वैल्यू क्या मानूं तुम बता दो। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा t की वैल्यू कितनी माननी है, -3। बढ़िया यार, तो 1 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, इधर कितना आएगा माइनस पुट करोगे तो पूरा टर्म 0, तो 0 प्लस माइनस यहाँ पुट करेंगे कितना आ जाएगा -3 प्लस 1 -2, तो b इंटू -2। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू -2 भी हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ठीक है, संभाल लेते हैं। अब t की वैल्यू क्या अज्यूम करूँ जल्दी बता दो। एग्जैक्टली -1 है ना, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू a इंटू इधर -1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2
प्लस ये वाला टर्म तो 0 क्योंकि -1 + 1 0, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ओके, a और b की वैल्यूज आ चुकी है। a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो जरा बताओ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a मतलब कितना 1/2, तो 1/2 t + 1, फिर क्या हो जाएगा -1/2 क्योंकि भाई b की वैल्यू कितनी है प्लस b लिखेंगे ना। देखो a/t + 1 तो a की जगह 1/2 लिखा इंटू t + 1 डिनोमिनेटर में, अब प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/2 में लिख दिया -1/2 और क्या लिखा हुआ है t + 3 तो यहाँ क्या लिख दूंगा t + 3 और क्या लिखूंगा यहाँ पे dt। भाई dt के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा है ना अपन, ठीक है। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log mod ऑफ t + 1, फिर -1/2 इससे भी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा log mod ऑफ t + 3 और प्लस c। अच्छा बताओ 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, कॉमन निकाल लिया। अब क्या जाएगा log a माइनस log b कितना हो जाता है log a/b, तो t + 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ t + 3 और प्लस c। अब जैसे इंटीग्रेशन हो चुका, सारी चीजें हो चुकी, हम क्या करना है t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, कितनी मानी थी x² तो यहाँ पुट कर देंगे 1/2 log मॉडुलस ऑफ x² + 1 अपॉन x² + 3 और प्लस c। ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 16 जैसा, मैंने जब 16 करवाया था बताया था ना 20 जैसे ही है। हाँ तो उसमें था क्या 16 में क्या थी, आप x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पर x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 4 है तो मतलब किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको x की पावर 3 का, x की पावर 3 का। भाई x की पावर 4 है तो x की पावर n-1 यानी 4 में से एक पावर कम, कितनी हो जाएगी x की पावर 3, तो x की पावर 3 का मल्टीप्लाई और x की पावर 3 का डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। इधर तो x और x की पावर 4 - 1 dx। अब क्या हो जाने वाला देखो, ऊपर तो क्या जाएगा x की पावर 3 रहेगा और नीचे क्या जाएगा x की पावर 3 × x कितना जाएगा x की पावर 4 × x की पावर 4 - 1 dx। अब तुम्हें देख के कुछ समझ में आ रहा होगा क्या करना है, बताओ क्या ले लें। लेट x की पावर 4 = t, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना जाएगा 4x की पावर 3 dx = dt, dx को अलग करो कितना जाएगा dt/4x³। सही है कि नहीं है। तब देखो एक ये काम का हो जाएगा और एक ये काम का। चलो देखो जरा इंटीग्रेशन ऑफ x³ की जगह तो फिलहाल अभी x³ का डाल रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, dx की जगह पुट करूंगा dt/4x³। अच्छा और x की पावर 4 की जगह क्या पुट करूंगा मैं t, तो t × t - 1, x³ से x³ कैंसिल, 1/4 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के चला जाएगा बाहर, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t × t - 1। अब इसका मतलब क्या है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और ये इसका तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन होगा, वो दिख रहा है ना वही वाला फॉर्म। नीचे दो लीनियर है, एक t लीनियर फंक्शन है और एक t - 1 है, तो दो लीनियर फंक्शन है, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अभी तो फिलहाल भूल जाओ कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें। क्या था 1/t × t - 1 इज इक्वल्स टू a/t प्लस b/t - 1। एलसीएम ले लो कितना जाएगा t × t - 1 इज इक्वल्स टू a × t - 1 प्लस bt इज इक्वल्स टू 1/t × t - 1। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स कितना आ गया a × t - 1 प्लस b × t। अब इसमें हमें करना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो यहाँ निकालते हैं और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू निकालने के लिए कुछ हम t की वैल्यू मानेंगे, क्या मानेंगे तुम्हें देख के पता चल रहा होगा, कितना मान लें 1 मान लेते हैं। तो 1 मानेंगे तो ये पूरा टर्म क्या जाएगा 0, तो देखो 1 इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म 0 इज इक्वल्स टू b और t की जगह पुट कर दिया अपन ने 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गई। अच्छा अब क्या पुट करना है t की जगह बताओ, 0 पुट कर देते, जैसे t की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना इस बार। अब तो 1 इज इक्वल्स टू a × 0 - 1 कितना जाएगा 0 - 1 - 1 प्लस 0, तो इससे यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। a और b की वैल्यूज आ गई, अपन ने a और b की वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है इसमें और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना। चलो आओ जरा इधर इंटीग्रेशन करें, इसको उतारेंगे तो क्या लिखा अपन ने सबसे पहले तो 1/4 फिर इंटीग्रेशन। अच्छा अब इस चीज को यही बनाया हुआ है तो कितना हो जाएगा a/t, a की वैल्यू कितनी है -1 तो कितना लिखूंगा -1/t प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 तो b/t - 1, तो b की वैल्यू 1 है तो 1/t - 1 और dt कितना हो जाएगा 1/4। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -log t और mod t लगा देते, ठीक है, प्लस log mod ऑफ t - 1 और प्लस c, ठीक है क्या। अच्छा बताओ इधर कितना जाएगा 1/4, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या log मॉडुलस ऑफ t - 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ t प्लस c। क्यों भैया log a माइनस log b क्या होता है log a/b हो गया।
अच्छा 1/4। अब क्या करने वाला हूँ मैं, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कितनी मान ली टी की वैल्यू आपने यहाँ पे, x की पावर 4, तो x की पावर 4 मान लेते कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 का पूरे का मॉडुलस प्लस c, और ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखने में तो बहुत बेकार सा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी हिंट है, उससे फिर क्वेश्चन बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, e की पावर x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब e की पावर x का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, e की पावर x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब क्या करने वाला हूँ, लेट e की पावर x को t मान लेता हूँ। तो देखो e की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करूँगा तो e की पावर x ही आता है ना, तो इतना आ जाएगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, e की पावर x dx को क्या लिख दूंगा मैं, dt। भाई ऊपर वाला e की पावर x और dx मिलके क्या बन गया, dt बन गया ना, और नीचे वाला e की पावर x को क्या लिख दूंगा, t, और इधर हो जाएगा t माइनस 1। और इसका इंटीग्रेशन तुमने अब भी करा था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यही तो था बिल्कुल। चलो फिर से कर देते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना, तो क्या लिखूंगा, 1/t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू a/t प्लस b/t माइनस 1। कितना हो जाएगा, t इंटू टी माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा, a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी, 1/t इंटू टी माइनस 1। कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स कितना आ गया, a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी। अब क्या निकालना हमें, a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें x की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, t की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी, 1। तो t की वैल्यू 1 मानेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू, इसका ये वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, b इंटू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अब t की वैल्यू कितनी मानेंगे, 0 मानेंगे, तो यहाँ पर तो 1 हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 कितना जाएगा, -1, और दूसरा वाला टर्म तो कितना जाएगा, ये 0 जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1 आ गई। अब मतलब हमें करना क्या है, a और b की वैल्यू आ चुकी ना, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इसका, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ बोल दो जरा कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी मानी, -1, तो कितना जाएगा, -1/t प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1/t माइनस 1 dt। कितना जाएगा, माइनस लॉग मॉडुलस t प्लस लॉग मॉडुलस t माइनस 1 प्लस c। कितना जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। अब क्या करना है, t की वैल्यू कितनी मानी थी तुमने, e की पावर x, तो कितना जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x का मॉडुलस प्लस c। ये आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इस वाले फॉर्म से होगा, देखो ये वाला फॉर्म है ना, इसमें करना क्या है आपने, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ जरा, तो क्या हो जाएगा, x/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2। कितना हो जाने वाला है, एलसीएम लो जरा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा, a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा, x/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, a और b की वैल्यू निकालनी ना, तो लेट x की वैल्यू कितनी मान ले रहा हूँ, 2। कैसे 2 मानूंगा, देखो यहाँ पर x क्या रखूंगा, 2 इज इक्वल टू ये टर्म तो 0, 2 माइनस 2 0, और वो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा अब क्या निकालना मुझे, x की वैल्यू क्या मान लूँ, 1 मान लेता हूँ। जैसे x की वैल्यू 1 मानूंगा कितना जाएगा, ये 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस ये टर्म 0, 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है अपन ने, इधर, और इसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, मतलब इसी चीज़ को तो इंटीग्रेशन करना था और इसी चीज़ को ये बनाया हुआ है, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। यहाँ करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a/x माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2/x माइनस 2 dx। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर, 1/x माइनस 1 का लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, और प्लस 2 तो बाहर, और इसका कितना जाएगा, 1/x माइनस 2 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। अच्छा इस 2 को मैं पावर में चढ़ा दूं तो कितना जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। भाई ऊपर जा सकता है ना पावर में, लॉग का फॉर्मूला होता है। अब लॉग a माइनस लॉग b कितना हो जाएगा, लॉग a अपॉन b, सही है क्या, और प्लस c, और ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23
16 और 20 जैसे ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो ना, एक्स की पावर ऐसा कुछ दिख रहा है तो फॉर्म 16 और 20 में भी बिल्कुल ऐसी फॉर्म है। इधर करते क्या, हिंट क्या होती है, एक्स की पावर n-1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चाहे तो तुम पता है इसको नीचे एक लीनियर और नीचे एक क्वाड्रेटिक है तो फिफ्थ वाले फॉर्म से कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा नो डाउट। पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो 16 और 20 जैसा ही क्वेश्चन नंबर देख के समझ में आना चाहिए। वैसा हम क्या करने वाले हैं, एक्स की पावर कितनी है 2 है तो एक एक्स की पावर कम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई और एक्स का डिवाइड। देखो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 16 और 20 देखा ना उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो एक्स ही रहने वाला है और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करने वाला हूँ मैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मान लूंगा मैं टी, तो 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो dx कितना हो जाएगा dt अपॉन 2x। एक ये काम का होगा अपने और एक ये काम का। पुट करो जरा इधर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से, और फिलहाल अभी एक्स पुट करता हूँ, dx का क्या पुट करूंगा dt अपॉन 2x। अच्छा, और एक्स स्क्वायर क्या पुट करूंगा मैं t, तो इधर कितना हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1। देखो एक एक्स कैंसिल, 1/2 इंटीग्रेशन के क्या चला जाएगा बाहर, हमें इंटीग्रेशन किसका करना है मतलब dt अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 का। देख रहे हो गया ना वही वाला फर्स्ट वाले फॉर्म में, समझ गए। तो यहाँ पर ये समझने वाला था 16 और 20 जैसे ये ठीक है। हाँ तो इसका अब जरा पार्शियल फ्रैक्शन कर दे, इस वाली चीज का पार्शियल फ्रैक्शन कर दे तो कितना जाएगा 1/t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा a/t प्लस b/t प्लस 1। एलसीएम ले लो कितना जाएगा t इंटू टी प्लस 1 a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी, और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर तो एज इट इज उतरना है ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। अब जरा लेट a बी की वैल्यू निकालनी तो t की वैल्यू कितनी मान लूँ मैं -1, कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 पुट करेंगे पूरा टर्म 0 प्लस b इंटू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -1 आ गई, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ t की क्या वैल्यू मान लूँ, पता ही चल गया होगा 0 मान लेते हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1, भाई 0 प्लस 1 1 और प्लस 0, ठीक। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 आ गई। a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं, अपन कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो जरा बताओ 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अच्छा, और हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इस चीज को मैंने यही तो बना के लिखा था पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो इसी का तो पार्शियल फ्रैक्शन करके ये बनाया है, तो मतलब ये लिखूंगा a की वैल्यू कितनी मानूंगा मैं 1/t, तो इधर लिखूंगा 1/t प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी है -1 है, तो इधर कितना जाएगा -1/t प्लस 1, ठीक है क्या। और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/t इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा log मॉडुलस t माइनस log मॉडुलस ऑफ t प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर हम देखो हर बार क्या करते थे, log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा लेते थे, पर ऑप्शन में देखोगे ना अगर तो MCQ वाला क्वेश्चन है ना, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन में दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे 1/2 को इसको भी दे देंगे और इसको भी देंगे, तो चलो इसको 2 जरा 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 log t है ना माइनस 1/2 log मॉडुलस ऑफ t प्लस 1 प्लस c, ठीक है क्या। अच्छा 1/2 क्या चल जाएगी, पावर में चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, तो बताओ कितना जाएगा। पहले अपन t की वैल्यू पुट करते चलो, 1/2 से तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब देखो मुझे बात बताओ, एक्स स्क्वायर को मॉडुलस की जरूरत है क्या, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मॉडुलस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो इन दोनों को ही मॉडुलस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये 1/2 को मैं पावर में चढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा बताओ, log एक्स स्क्वायर की पावर, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 1/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ log x बचेगा ना, तो वही लिखना है अपन को, ठीक है। और फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा, देखो सही है क्या, -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आ गया।